संडे को हर किसी का दिन छुट्टी का दिन होता है, पर फिर भी आप लोगों का जज्बा कि आप इस वेबिनार में आ रही हैं, ज्वाइन किया है इसको। सब कईयों ने हैंड रेज कर रखे है, ठीक है। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की जनरल क्वेरी जरूर ले लूंगी। आज का वेबिनार हमारा न्यूमरोलॉजी पे है। न्यूमरोलॉजी में भी हमने आज का टॉपिक जो चुना है वो नेम करेक्शन पे है, क्योंकि लास्ट जो हमारा पिछला वेबिनार था वो कार्मिक नंबर्स पे था। अब ये कार्मिक नंबर्स भी कई लोगों के लिए नई चीज है, क्योंकि ये सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में ही है, और हम जो करवाते या करते हैं वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी ही है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सुचेता दुरानी है। बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, रेकी हीलर, और बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी हैं, जैसे पंचपक्षी है, डाउजिंग है, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, वैदिक मंत्रास, रुद्राक्ष, पंचपक्षी, ऐसे करके करीबन 18 से 20 मोडालिटीज कर रखी हैं मैंने। और हमारे प्लेटफॉर्म से हम कंसल्टेशन भी देते हैं हर तरह की, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी करते हैं। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आपने नाम रखना है फर्म का, अपनी बुटीक का नाम रखना है, या अपने किसी भी बिजनेस का, रेस्टोरेंट है, पार्लर है, शॉप है, वो नाम आपके नाम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। हम वो चेक करते हैं। क्यों कंपैटिबिलिटी जरूरी है? कि वो नाम जो है वो आपको फलना चाहिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए उससे। जैसे आपने देखा होगा फिल्म, ये मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्री में एकता कपूर, वो हर नाम जो है वो के से रखती है, और वो नाम जो है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे जाता है जो कि उनको फ्रूटफुल है। तो इस तरह दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। उसकी कंसल्टेशन भी हम देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे प्लेटफॉर्म से एवरी मंथ कुछ कोर्सेज तो हर महीने लॉन्च होते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग का है। और इसके अलावा हम छोटे छोटे कोर्सेज जो है वक्त वक्त पे लाते रहते हैं, जैसे कि अभी हमारा रून्स का चल रहा है। इससे पहले हमने रेकी का लेवल 1 और 2 कराया है। 1 लेवल हमारा एब्सोल्युटली फ्री था, सेकंड लेवल के हमने चार्ज किए थे। और अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का ही आ रहा है, साथ साथ हमारा ओशोजन कार्ड्स का भी कोर्स आ रहा है। तो मेरा फ्रेंड्स एक यूट्यूब चैनल है, 2 नाम से है, सुचेता दुरानी और अकल्ट मित्रा से। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अगर सब्सक्राइब करें उसको, तो उस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी रिगार्डिंग एवरी मोडालिटी। प्लस बहुत सारे जैसे दिन आते हैं मंथ के, उसमें मैं फ्री रेमेडीज देती हूँ। तो आप जाइए वहां, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि किसी को काम आ सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है। आज का जो वेबिनार है ये हमारा न्यूमरोलॉजी पर। अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन कई कई क्या है, आधा अधूरा ज्ञान है। मैं क्यों कह रही हूँ आधा अधूरा ज्ञान? कि मेरे पास कॉल्स आती हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे लिटरली तकलीफ होती है कि वो इतना पैसा खर्च करके भी नॉलेज उनको पूरा नहीं मिलता। या कुछ ऐसी न्यूमरोलॉजी है मार्केट में जो कि नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन यस फॉर श्योर वो मिस गाइड कर रहे हैं। कैसे? मोडालिटी कुछ है, लेकिन उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी डाल रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी डाल रहे हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, हम अपने पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी एक्चुअली क्या है ब्रीफली बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी यानी कि लॉजिकल नंबर्स, लॉजिकल नंबर्स साइंस है ये। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अगर ये साइंस है तो इससे प्रेडिक्शंस कैसे हो सकती हैं, और वो भी डिवाइन प्रेडिक्शंस, ईश्वरीय। ये ईश्वरीय विद्या कैसे है? देखिए, जो न्यूमरोलॉजी हम करते हैं, नो डाउट वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, लेकिन वो हमारी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके करीबन 98% सेम है। कैसे? न्यूमरोलॉजी जो है वर्क करती है 1 से 9 नंबर तक। ठीक है। और हर नंबर किसी ना किसी ग्रह को, प्लैनेट को गवर्न कर रहा है, और हमारे प्लैनेट भी 9 है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है? कुंडली बनती है हमारी। कुंडली किस पे बनती है? ग्रहों की पोजीशन पे, दशा पे। कौन सा ग्रह किस टाइम किस जगह पर है वो लॉक हो जाता है।
यानी ग्रह क्या है हमारे, ईश्वरीय प्लैनेट्स हैं। तो अगर कोई साइंस उन्हीं ग्रहों पे बेस्ड है तो नेचुरल है कि वो भी ईश्वरीय विद्या हुई। फिर साइंस है, इसलिए कैलकुलेशन इतनी सटीक होती है कि आपकी प्रेडिक्शन जो बहुत सही आती है। ठीक है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस का कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है। बाकी न्यूमरोलॉजीज में क्या है, ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनका कंटेंट बहुत कम है, आप उनमें उतनी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन पाइथागोरस आपको इतना ज्यादा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगी, बट इतना वाइड प्लेटफॉर्म देता है, इतना वाइड जो है आपको चॉइस देता है प्रेडिक्शंस की, कि आप हर तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कि किसी के इंसान के बारे में जाने, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस नंबर से गवर्न कर रहा है, उसकी हार्ट डिजायर क्या है, उसका साल कैसा है, पर्सनल ईयर, यानी ये साल कैसा चल रहा है, आने वाला कैसा होगा, आने वाले 10 साल कैसे होंगे, आप ये तक प्रेडिक्शन कर सकते हो। पास्ट की प्रेडिक्शन कर सकते हो, प्रेजेंट की कर सकते हो। बच्चों का करियर चूज करना है, ठीक है, एक इसमें एक नंबर आता है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर से आप बच्चे का करियर चूज कर सकते हो। आजकल क्या हो रहा है, जबरदस्ती माँ बाप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में भेज देते हैं, नहीं इंजीनियरिंग ही करनी है। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि सेकंड थर्ड ईयर के बाद बच्चे वापस आ जाते हैं, नहीं करना, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, क्योंकि उनके मन के हिसाब से वो स्टडी है ही नहीं। तो क्यों ना हम वो चीज पहले जानकर अपने बच्चों को वो छूट दें, उनको गाइड करें, उन पे भरोसा करें। लेकिन वो कब होगा, अगर आपको पता होगा, राइट। फिर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम, पूरा नाम लिया जाता है, उससे हम मेजर और माइनर नंबर निकालते हैं। और वो नंबर कौन से हैं, आपकी लाइफ को कैसे गवर्न करते हैं, कौन से नंबर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है उसमें, चलिए अभी मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो निकालो, मतलब अपना डे लिखिए, मंथ लिखिए और ईयर लिखिए। लिख लिया। अभी आपने डे, जो भी आपका बर्थडे है, मंथ है और साल, साल यानी 1900, मान लीजिए 80 है, 70 है, 60 है, पूरा साल ऐड कर लीजिए। मान लीजिए 4 फेब 1970 है, तो 4 + 2 + 1 + 9 + 7 टोटल कर लीजिए। ठीक है, टोटल करने के बाद जो भी नंबर, किसी भी, चाहे वो 2 डिजिट में आ रहा है, किसी भी नंबर में, लाइक 52 आ रहा है, 24 आ रहा है, 26 आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसको वापस ऐड करके आपने सिंगल नंबर में लेके आना। मान लीजिए आपका टोटल 26 आ रहा है, तो 2 और 6 ऐड करके 8 आ जाएगा। ठीक है, 34 आ रहा है, 3 और +4 करके 7 आ रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो सिंगल डिजिट में नंबर आया, वो आपका टैलेंट नंबर है, यानी कि आपकी लाइफ का पर्पस वो है। वो क्या, वो जिस, जो भी नंबर आया वो किसी ना किसी प्लेनेट को गवर्न कर रहा है। उस प्लेनेट के जो ट्रेड्स हैं वो 100% आप में होंगे। मैं कुछ लोगों की रीडिंग लूंगी और आज मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों की रीडिंग लूं जिन्होंने नाम चेंज करवाया हो। ठीक है, हम आएंगे अभी नेम करेक्शन पे भी। ठीक है, तो आप एक नंबर निकल के आ गया, उसके बाद जो आपका नाम है उससे हम एक नंबर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो कोर्स में करेंगे, वो आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वेबिनार। ठीक है, उससे हमारे 9 नंबर और निकल के आते हैं। कोर्स में हम क्या देखते हैं कि उन नंबर्स की आपस में कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है,
कोई नंबर मिसिंग है कि नहीं, क्योंकि जो नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है ना, वो नाम में आपको मिल जाता है। नाम को लाइटली नहीं लेना कभी भी। ऐसे ही उठा के आप नाम चेंज करवा लेते हो या किसी से भी कर लेते हो, नहीं। मैं आज पूरी तरह खुलासा करूंगी, आपके सब डाउट्स क्लियर करूंगी। अभी हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे फिर हैंड्स रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको, ठीक है। हाँ जी पंक्ति जी, आई विल कम टू यू, वेट। तो क्या व्हाट आई वाज टेलिंग कि आप जो नाम से नंबर निकल के आते हैं वो हम चेक करते हैं, उन्हीं नंबर के बेस पे हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। कुंडली में क्या होता है, हम कुंडलियां मिलाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, 36 मिल रहे हैं, 40 38 जितने भी हैं, वो गुण मिलने के बावजूद डाइवोर्स होते हैं। क्यों? अगर कुंडली इतनी अच्छी मिली हुई है फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आदतें नहीं मिल रही, हमारा टेम्परामेंट नहीं मिलता, वो तो साथ रह के पता चलता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको वो चीजें देती है कि आप चेक कर सकते हो कि आप दोनों के नंबर्स क्या हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, आप आगे रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। ये तो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी हो गई। आप यही चीज बिजनेस वालों के भी चेक कर सकते हो। आपके पास कोई बिजनेसमैन आते हैं, भाई हम पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो क्या हम साथ में काम हमारा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आजकल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो वो हाई लेवल पे जिन लोगों को हायर करते हैं, तो नेचुरली उनका C2C बहुत, मतलब कॉस्ट टू कंपनी बहुत हाई होता है, तो उनको हायर करना भी आसान नहीं होता और फायर करना भी इजी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट से उनका चेक करवाते हैं। ये भी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के अंडर आता है और ये भी हम सिखाते हैं इसी कोर्स में, ठीक है। तो नंबर से आप ये सब पता कर सकते हो कि कंपैटिबिलिटी क्या है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर अभी जो मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपका, आप में से किसी का 3 नंबर है, हैंड डाउन कर लीजिए, जिसका नाम आए बोलूंगी मैं, मतलब वो बोलिए। कोई 3 नंबर से गवर्न कर रहा है, टोटल डेट ऑफ बर्थ जिसका 3 आ रहा है, चैट में लिखिए। हाँ बोलिए। अमर, आनंद वासुदेव, ओके। चलिए मैं आपको बताती हूँ 3 नंबर का जो गवर्न करते हैं उनके ट्रेड्स क्या क्या है, ठीक है। वैसे कोर्स का हिस्सा है बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा पता चलना चाहिए, ओके। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। जुपिटर क्या है? गुरु। यानी कि 3 नंबर वाले, अभी गुरु देखो यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं, रटने वाला कुछ नहीं है। गुरु का काम क्या है? नॉलेज देना। गुरु का काम क्या है? अपने आसपास उसके लोग रहने चाहिए, ठीक है। उसको अच्छा लगता है हंसना खेलना, किसी भी तरह की सिचुएशन हो वो उसको लाइटर मोड में लेके आ जाता है। किसी भी टेंशन का हल उनके पास मिल जाता है गुरु के पास। यानी कि जो 3 नंबर से गवर्न कर रहे हैं उनके पास ये क्वालिटीज होंगी। अब हो सकता है कि वो इन क्वालिटीज का पूरा पूरा यूज नहीं कर पा रहे, और वो किस पे डिपेंड करता है? डेट ऑफ बर्थ के बाद जो हम 9 नंबर निकालेंगे, वो 9 नंबर 3 नंबर के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं है। एंटी हैं तो कितना एंटी है, वो हम ग्रेड से चेक करते हैं, ठीक है। जो हम न्यूमरो ग्रेड बनाते हैं 10 नंबर की, लेकिन मेन ट्रेड्स जो है वो 3 नंबर के यही है। यही है तो यस कीजिए। वॉइस नहीं आ रही, क्यों मेरी वॉइस नहीं आ रही सबको? क्या प्लीज से यस। आ रही है आवाज ना मेरी? बर्मन जी मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके। हो सकता है किसी की आवाज अगर नहीं आ रही होगी किसी को, तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए, नेट इश्यू हो सकता है, क्योंकि सबको आ रही है। ओके थैंक यू। समन इज सेइंग कि बहुत अच्छी आ रही है, बहुत लाउड आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि थोड़ा लाउड बोलूं, क्योंकि कई बार नहीं वो चलता है। अच्छा 3 नंबर वाली ओके 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 ठीक है। तो 3 नंबर वाले के ये गुण हैं, ठीक है। अभी एक चीज और समझनी है जो कि कईयों के दिमाग में होता है कि ये नंबर एंटी है, ये नंबर पॉजिटिव है। कोई नंबर खराब नहीं,
ग्रह हैं वो, खराब क्यों होंगे? हमारे अपने ग्रह हैं, ईश्वर के दिए हुए हैं, वो क्यों खराब होंगे? जैसा कि मार्केट में ऐसा आजकल बोला जाता है, ये नंबर एंटी है, ये अगेंस्ट है। नो बाबा, कोई नंबर खराब नहीं है। यस, नंबर के ट्रेड्स की जो परसेंटेज है अच्छा और बुरा होने की, वो अलग अलग हो सकती है। अब हर इंसान सेम तो नहीं होता। किसी में 80% जो अच्छाइयां हैं, 20% कोई नेगेटिव बातें भी होंगी, किसी में 40% नेगेटिव होंगी, किसी में 50 होंगी। लेकिन अगर 50 नेगेटिव है तो 50 पॉजिटिव भी होंगी। अब कुछ बार, कई बार क्या होता है कि कई नेगेटिव बातें जो हैं किसी और कंपैटिबिलिटी या किसी और सिचुएशन में वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव पूरी तरह कोई भी नहीं है। मूल्यांक और भाग्यांक की बात नहीं होगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। रेडमी कौन है, जो भी है, नाम से अगर लॉगिन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 3 और 6 भाग्यांक, ये भी मैं किसी वेबिनार में करूंगी। जो लोग बोलते हैं 36 का आंकड़ा, 36 का कोई आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक मुहावरा है, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना। ओपनली बोल रही हूँ, 3 और 6 का कुछ भी लेना देना नहीं है न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, ये हम लोगों ने, मतलब मेरी ही जो लाइन के लोग हैं उन लोगों ने ये बना दिया है डराने के लिए। तो कोई जरूरत नहीं है डरने की। 3 और 6, 3 भी गुरु है, 6 भी गुरु है। 3 देवों के गुरु हैं जुपिटर, 6 असुरों के गुरु हैं शुक्र। अगर आपके पास दोनों गुरु की ब्लेसिंग्स है तो माला माल हो आप। खराब कहाँ पे है? चलिए, ये हम थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। बात शुरू करी है, कहाँ पर गलत है? जब हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हस्बैंड वाइफ। अभी अगर मान लीजिए हस्बैंड 6 नंबर का है, वाइफ 3 नंबर की, दोनों गुरु हैं, दोनों में वो बात तो रहेगी कि मैं, तो थोड़ा सा ईगो आ जाएगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत भी जानते होंगे, नंबर्स के ट्रेड्स पता होंगे आपको, और एक दूसरे के नंबर पता है, तो आप एडजस्ट करोगे। कोई बात नहीं यार, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, कहीं कभी आप झुक जाओ, कभी हम झुक जाएंगे, तो रिलेशनशिप अच्छा चल जाएगा। लेकिन जब नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होती, फिर 36 का आंकड़ा लेके घूमते हो आप सारी जिंदगी, या कंसल्टेंट्स के पास जाते हो। तो क्यों मैं, हम लोगों ने ये कोर्सेज जो है वो पढ़ाने शुरू किए हैं, क्योंकि इतने इतने कंसल्टेंसीज आती हैं और बहुत पैसा कमाते हैं हम लोग कंसल्टेंसी, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन तकलीफ हो रही है। अभी क्या हो रहा है, कुछ सालों से आपकी एक प्रॉब्लम आती, 2 आई, फट से कंसल्टेंट के पास जाते हो। कंसल्टेंट भी क्या कर रहे हैं, मन मर्जी की फीस लेते हैं आपसे। 2 क्वेश्चन बताए, 4 बताए, खत्म। लाइफ है भाई, आए दिन प्रॉब्लम्स आएंगी, आए दिन कंफ्यूजन्स होंगी। फिर जाओगे कंसल्टेंट के पास, फिर पूछोगे, फिर 2 क्वेश्चन का आंसर। तो क्यों ना वो विद्या ही सीख ली जाए। कोई डाउट मत रखिए मन में कि अगर हमें नॉलेज नहीं है ज्योतिष की या इसकी उसकी तो हम कैसे करेंगे। बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ब्लैंक आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे तो मजा आएगा पढ़ने। कोई विद्या की नॉलेज मत लेके आइए। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है 8 तारीख से, या 9 से शुरू हो रहा है, मतलब इन्हीं दिनों में हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है। अराउंड हमारे 20 से 25 दिन लग जाते हैं इस कोर्स में। 5 डेज अ वीक क्लास रहेगी हमारी। 9 बजे टाइम होगा, 9 से 10 का टाइम होता है, लेकिन 10 पक्का नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, मेरी क्लास हमेशा लंबी खिंचती है, क्योंकि क्वेश्चंस डाउट्स हम साथ ले लेके चलते हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी डाउट रहे कोई। ठीक है, तो नहीं, चैलेडियन को मैं फॉलो नहीं करती, बिल्कुल नहीं फॉलो करती। वहां पर सिर्फ 8 नंबर तक लिया जाता है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आई विल कंप्लीट। ठीक है, तो ये कोर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9991 है। हमारा बैच बन चुका है, बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं, हमारी डेली जो है वो जूम पे लाइव क्लास होती है। ठीक है, और क्लास की आपको अगले दिन रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे क्लास होती है एज इट इज रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे आज की मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है, आपको कल मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की।
क्लास के एंड में आपको पूरे कोर्स का जो जो हमने पढ़ा है वो पीडीएफ का कंटेंट, जो भी कंटेंट है वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड में आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आप प्रोफेशनली भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। और मैं चाहती हूं कि आप प्रोफेशनली एस्टेब्लिश करो। आप जो पैसे फीस भरते हो यहाँ पे, यहाँ नहीं तो कहीं भी, कहीं से भी सीखो। मेरा मकसद आज के वेबिनार में आपको नॉलेज देना है। आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन आप इस लेवल का सीखिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप अपना वसूल कर सको, कमाई कर सको। आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। हमारे कोर्स में मैं लास्ट में 4 तरह की रेमेडीज फ्री देती हूँ। क्रिस्टल से रेमेडीज देते हैं, वैदिक मंत्रों से, रुद्राक्ष से और जेमस्टोन्स की। ये रेमेडीज हर प्लेनेट के हिसाब से हम फ्री में, वो मतलब एडिशनल पार्ट है कोर्स का जो कि मैं फ्री में करवाती हूँ। एक चीज और, जो भी हमारे स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं उनको गोल्डन पायरेट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट हम लोग फ्री में दे रहे हैं। एक्चुअली दिवाली से सिलसिला चल रहा है कि जो भी कोर्स आ रहा है वो कुछ ना कुछ फ्री जा रहा है। साल खत्म हो रहा है तो जाते जाते एक और चीज देते जा रहे हैं कि चलो गोल्डन पायरेट का जो ब्रेसलेट है वो आप सब लोगों के लिए, जो भी एनरोल करेंगे उनके लिए फ्री है। सोचिए गोल्डन पायरेट का ब्रेसलेट जो है वही 1200-1500 का मार्केट में आता है, तो फीस आपकी काफी डाउन आ जाती है। हाँ जी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। मैं कंटेंट जो है न्यूमरोलॉजी का वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेम करेक्शन पे। नेम करेक्शन आजकल बहुत चल रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ एनटी है, पहला नंबर, जैसे कि किसी ने चैट में अभी लिखा था कि मूल्यांक और भाग्यांक या ड्राइवर या कंडक्टर, मैं ये नाम नहीं लेती नॉर्मली वेबिनार में, लेकिन किसी ने बोला है तो मैं बोल रही हूँ कि ये एंटी होते हैं या एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। तो क्या इसका हल है? नाम चेंज कर लो। एक क्वेश्चन, एक डाउट जब से मैंने सीखना शुरू किया था 6-7 साल पहले, हमेशा मेरे माइंड में आता था। पहली चीज की डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले की देन है। ठीक है, ऊपर वाले के काम में हम कैसे दखल दे सकते हैं, हम कैसे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई तूने जो डेट ऑफ बर्थ को हमें पैदा किया है वो गलत है। हम कौन है, कैसे बोल सकते हैं? दूसरा मेजर पॉइंट, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर एंटी है भी तो नाम करेक्ट करने से आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्ट हो गई? डेट ऑफ बर्थ तो वो कोई वही की वही रहेगी। नाम से आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगी? आप में से अगर कोई जानता है तो बताइए। एक बार हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन बात करना चाहते हैं। एक बार प्लीज सब हैंड डाउन कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि कौन बता सकता है कि कैसे नाम चेंज करने से डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाती है? शुभी रस्तोगी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? शुभी, अनम्यूट कीजिए। शुभी अनम्यूट कीजिए। ओके, बर्मन जी को करिए। बर्मन जी, हाँ जी बोलिए। मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड मुझे इवनिंग। ये नहीं लगता, हो सकता है, बट ओनली द थिंग इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जब हमारा डेट ऑफ बर्थ से या फिर नेम नंबर से जो ग्रिड बनता है उसमें अगर कुछ नंबर मिसिंग है सो उसको हम थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ हो सकता है, बिल्कुल बिकॉज हो डेट सकता ऑफ है सर, बर्थ तो, बिल्कुल हो सकता है। बट डेट ऑफ बर्थ कैसे नाम से चेंज हो सकता है? मैं डेट ऑफ वही तो बर्थ का, बोल रही हूँ, आपका कोई नंबर मिसिंग कहाँ पर है? डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। यस, ठीक है, आपका नाम जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप पैदा हुए उसके बाद नामकरण होता है। कुंडली से हम अक्षर निकलवाते हैं पंडित जी से। यस, ठीक है, फिर हम नाम रखते हैं। दैट मीन्स कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस मैम आई विल कम, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नेम। यस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कोई याद नहीं रखता, आपका नाम याद रखता है। यस, ठीक है, आपके नाम से जब कोई भी आपको बुलाता है, स्कूल कॉलेज घर बाहर कहीं भी, तो आपके नाम से जो नंबर्स जुड़े हैं उनकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है।
ओके। आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट किसी न किसी नंबर को गवर्न कर रहा है, और हर नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि आपके नाम से जितने भी अक्षर हैं, वो अक्षर नंबर और नंबर ग्रह, ग्रह क्या करते हैं, आपको वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग भी है, हो सकता है आपके नाम में ऑलरेडी वो नंबर हो। बट राइट? मैम एक चीज पूछना है कि किसी बहुत सारे लोगों का 2 नाम होता है, घर का नेम होता है और रियल नेम होता है, वो उसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं होता है। होता है। जो घर का नहीं नाम होता है ना, वो इन्फ्लुएंसिंग है, गवर्निंग नहीं। वो आपकी जिंदगी को चला नहीं रहा, वो तो निकनेम है, प्यार से बोलते हैं। और कुछ लोगों को पता होता है, सबको नहीं, यस। है ना। अभी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्कूल में, कॉलेज में जो आपका नाम चलता है, ससुराल में वही नाम। यहाँ तक कि लड़कियों का नाम जो है, वो शादी से पहले कुछ होता है सरनेम, शादी के बाद फिर चेंज हो जाता है। उनकी लाइफ में चेंजेस आती हैं कि नहीं आती? डेफिनेटली। क्यों आती हैं? क्योंकि सरनेम चेंज हो गया, यानी कि वाइब्रेशंस अलग आनी शुरू हो गई। वो डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं हुआ उनका, फिर तो कैसे मैम उनकी अगर इन लाइफ केस बदलती है? ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद उसका फादर्स का सरनेम ही रखती है, तो देन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है। बहुत लड़कियां ऐसा कर रही हैं अभी। होता क्या है, जब हम हिंदू पद्धति के हिसाब से शादी करते हैं, हम फेरे लेते हैं अग्नि के समक्ष। ठीक है। अगर किसी ने मंत्र ध्यान से सुने होंगे, तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि लड़की सरेंडर करती है और दूसरे घर, दूसरे गोत्र में जा रही है। ओके। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप रखिए नाम या ना रखिए, पति का सरनेम यूज करिए या ना करिए, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस तो आपको उसी टाइम से मिलनी शुरू हो गई। ओके, बट अब मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक सॉरी। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हाँ। शायद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब लड़कियां आजकल की जो मॉडर्न है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि गलत सही, कुछ नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। आप लड़कियां क्या करती हैं आजकल मॉडर्न, कि हम अपना मायके का नाम नहीं छोड़े। ठीक है। वो नाम आप छोड़ नहीं रहे जो कि आप ऑलरेडी अग्नि के समक्ष छोड़ चुके हो। आपको मंत्र वंत्र कोई नहीं सुनता आजकल, लेकिन पंडित जी ने आहुति दिलवा दी आपसे कि आपने कर दिया है ये, जाने अनजाने में आपने सरेंडर कर दिया और दूसरे नाम को अपना लिया। लेकिन आपकी जिद आपको अपने मायके का नाम छोड़ने नहीं दे रही। तो क्या होता है, एक चीज बाय डिफॉल्ट आपके साथ है, दूसरी आप जबरदस्ती लेके चल रहे हो, एनर्जीज क्लैश होती हैं, आपस में भिड़ जाती हैं शक्तियां, एनर्जीज। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, डाइवोर्सेस हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था इतना। हाँ जी, अब बोलिए क्या क्वेश्चन। हाँ, वही मैं, यही आंसर था आपका। एक चीज छोटा सा और था मैम, कभी हाँ कभार जी। मैंने जस्ट सुना है बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, कि जब हम्म। भी कोई नेम करेक्शन चेंज होता है तो उनको शायद रेमेडीज कुछ लोग ऐसे ही देते हैं कि वो ईमेल एड्रेस चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, सब कुछ चेंज कर लो ताकि ये वाइब्रेशन जाए। इज इट, तो फिर अगर अगर जैसे आपने बोला कि कोई भी लड़की शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं कर रही है, तो उनका वाइब्रेशन जो मेल आईडी या फिर नेम वो अगर अपना पहले वाला ही रख रही है तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हो जा रहा है, और वही जा चेंज रहा होने के लिए, है। हाँ, और आपने बोला जैसे सरेंडर होता है तो दूसरा वाइब्रेशन जा रहा है। सो दिस इज द रीजन कि कॉन्ट्रडिक्ट होता है या फिर कुछ क्या यस है। यस। भाई अगर कुछ सोसाइटी में या हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए हैं, तो उनके पीछे लॉजिक था। कोई ऐसे पागल नहीं थे वो। ओके। आप दो नाव में सवार हो, आप बता दो कहाँ पहुंचोगे। आप अनम्यूट हो गए बर्मन जी, करिए, अनम्यूट कीजिए। या हाँ तो गिरेंगे, गिरने का हाँ, चांसेस ज्यादा गिरेगा है। ना। तो ये सेम चीज है, आप दो कश्तियों में सवार हो। अच्छा, गॉट इट मैम, गॉट इट, ठीक है। क्लियर। हाँ जी। थैंक कोई और? मानव भाटिया, नाम चेंज किया हो, मानव जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड हाँ इवनिंग जी। मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। मैम जैसे ये बता रहे हैं, आप नंबर का बता रहे हैं, तो मैंने पता किया था, उन्होंने बताया था कि जैसे जो ड्राइवर कंडक्टर होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नेम को ये लोग सेट कर देते हैं। अब जैसे मेरा अगर फुल नेम मानव भाटिया किया जाए तो इसका फुल नेम का जो टोटल आता है 1 आता है, और पहले जो मेरा नाम था वो मानव भाटिया, तो वो आ रहा था टोटल 8 पे। तो इसमें मेरा डबल भी ऐड कराया गया था, जैसे बताते हैं 1 और 8 एंटी नंबर है।
ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर उन्होंने बताया था कि आपका जो नेम है वो एंटी जा रहा है, तो उन्होंने मेरा 8 को करके टोटल काउंटिंग पे, अब जैसे मानव भाटिया लिखा है तो वो 1 पे किया गया है, ताकि वो उसके कंपैरेटिवली उसके अकॉर्डिंग रहे। मतलब आपका 1-1 हो गया अब। हाँ, वो भी 1 है और जो कंडक्टर है वो भी 1 है। आप जानते हो सर, जब किसी भी नंबर की मतलब उपस्थिति उसकी जरूरत से ज्यादा हो तो वो नेगेटिव ट्रेड्स देना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक क्या है, एक सूर्य है, राजा है। हाँ जी। राजा को अगर ज्यादा पावर दे दोगे तो क्या होगा, घमंडी हो जाएगा ना। हाँ जी। सर ये सारा हम कोर्स में करते हैं कि अगर आपका एक ओके। नंबर एक बार है तो क्या असर होगा, 2 बार है तो क्या होगा, 2 से ज्यादा बार है तो क्या होगा, रेपिटिशन है तो क्या होगा। रेपिटेशन। यस, एक के बाद कौन सा नंबर है तो एक का असर बदल जाएगा। 8 है तो अभी जैसे आपने बोला 1 और 8 सर कैसे एंटी हैं, आप जानते हैं, एक सूर्य है, 8 शनि है। हाँ जी। वो तो बाप वो बेटा बताते थे कि हाँ हाँ बाप बेटा, और आपस में कहते थे कि इनकी बनती नहीं है। सर अगर नहीं बनती ना तो सूर्य जब सनसेट होता है ना, सूर्य छुपता है शाम को, हाँ तो जी। सत्ता यम को नहीं देखे जाते, शनि को देखे जाते। ओके ओके। मालूम है आपको, शनि एक्टिवेट कब होते हैं, संध्या के टाइम पे। आप हाँ जी। सुबह कभी शनिवार को जाते हो तेल चढ़ाने? मैम नहीं, मैं ना पहले हर शनिवार को तेल चढ़ाता था, लेकिन जब से उन्होंने मेरे को बताया आपका कंडक्टर 1 है तो आपने शनि से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज कुछ नहीं कर सर दी, तो मैंने सब शनि शनि से रिलेटेड सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करता मैं। नहीं, अभी एक बात बताइए, चलो ईमानदारी से बताना, लाइफ में कुछ चेंजेस आई आप? मैं बाई टच झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जब से शनि की जो भी उपाय तेल चढ़ाना वढ़ाना सब बंद कर दिया, तो उसके बाद मेरे को लाइफ में बहुत हर्डल्स थे वो बहुत कम हो गए हैं। कम हो गए हैं? हाँ जी, क्योंकि सर मैं शनि शनिवार परम बहुत फलदाता है। मानता था। मैं वो आप ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से हर शनिवार को मतलब शनि मंदिर जाता था, परिक्रमा करता था, तेल चढ़ाता था, लेकिन जब से मुझे ये पता लगा तो मैंने तब से बंद कर दिया, और लाइफ में हर्डल्स कम हो गई है, कब मेरा से ये किया बिलीव नाम है। चेंज सर आपने? मैम ये हो गया मोर देन 1 ईयर हो गया। सर ईश्वर करे आपकी लाइफ ऐसे ही रहे, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो सर एक बार बात जरूर करना, आपके जो डाउट्स है क्लियर करूंगी सर। नहीं मैम, मैं फिर भी आपसे एक बार कोई बात नहीं, कंसल्टेशन फिर भी ले लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सर कंसल्टेशन मत लीजिए, आप सीखते ठीक क्यों है, नहीं हो? कोर्स ठीक है मैम, कोर्स कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप मैम देखो, एक आप बात, एक पहले आपने मैम। नाम चेंज कराया, सुनिए, वहां हाँ। पैसे दिए होंगे, हाँ जी। मेरी कंसल्टेशन के पैसे देंगे, इतने नहीं में तो मैम, कुछ हो जाएगा। मैंने, हाँ मैम आप अपनी जगह ठीक हो, मैंने उधर भी नाम के जैसे आपने बताया ना, तो मैंने भी वहाँ नाम के पैसे नहीं दिए थे, मैंने वहाँ लोचो का कोर्स किया था, तो मैं कोई इशू नहीं है मैम। मेरा ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आपसे हाँ बात जी, हो रही है बोलिए बोलिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ ना मैं आपको बताता हूँ 14 अगस्त 1977 है, और मैं अब तक कम से कम 4 से 5 बिजनेस चेंज कर चुका हूँ, मेरी लाइफ ना अभी तक कहीं प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही। सर मैं तो लास्ट में लेने वाली हूँ, क्वेरीज ही लेने वाली हूँ, चेक करूंगी, ओके ओके। तो हाँ, मेरे को बस 5-10 मिनट तो दीजिए, मैं वही शुरू तो करने वाली मुझे मुझे उन्होंने यही बताया था कि आप ना ये एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आइए तो आपको ये बेनिफिट करेगी, तो बस मैं एक बार आपसे कंसल्ट, ताकि अगर मैं इसको हूँ। सर एज ए मैं अपना बता कोई दूंगी, फ्यूचर, हाँ ठीक है, आप कोई इशू नहीं। 10 मिनट दीजिए। हाँ जी, ओके ओके। भाविता। हाँ जी भाविता जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। मैम मेरा भी यही है, मेरा सन का भी मैंने चेंज करवाया है। लाइक जैसे सर ने अभी बोला कि उसका भी मतलब जो टोटल मतलब उसका बेसिक नंबर 8 है और टोटल 3 आ रहा था, तो जो 3 है वो एंटी नंबर है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसके पूरा उसके जो कृष्ण नाम था उसका, उसके साथ वो नंबर जो एंटी है ना वो आ रहा था, तो उसने बोला KRIISH कर दो, मतलब उसका जो नंबर है टोटल उसका फ्रेंड नंबर 5 और 7 आता है, तो ऐसा तो अभी 7 ठीक है, 5 हो लाइफ जाता है। ठीक चल रही है अभी? मैम मैंने अभी तक इतना मैं मैम सच मैंने बोल रही हूँ, इसीलिए शुरू किया में नहीं। बताया, कोई नंबर एंटी नहीं है, अभी जो नंबर आपको अब लग रहा है एंटी है। आपने नाम चेंज कराया ना, मैं जरूर आपका चेक करूंगी। आपको ये पता ही नहीं है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है नहीं वो ना, ऐसा कुछ नहीं मैम, है ना। ज्यादा नहीं देखा, बस सिर्फ आप इतना। लोग क्या हाँ, करते हैं, प्रॉब्लम्स आ गई या उसने कुछ क्या है, बोला कि ये नंबर्स लिखवा दिए, फिर वो मतलब जो आप बोल रहे हो प्लानेट का, कि जैसे 1 का सूर्य है, 8 का शनि, ऐसे करके वो सब लिखाया था, और बोला कि इसके हिसाब से ना ये अच्छा रहेगा, अगर वो पूरा नाम लिखता है, राइट,
क्रिश ठक्कर लिखता है तो वो 7 ही आता है, तो वो सही है। लेकिन अगर मतलब सिर्फ क्रिश लगता है, कहीं भी क्रिश साइन करता है, तो उसे KRISH करना चाहिए। तो वो 5 मतलब वो उसके फ्रेंड के नंबर से ऐसा कुछ, मतलब मैं इतना डीप में नहीं गई थी मैम, सिर्फ इतना थोड़ा बहुत देख के फिर भी मैम आपने बोला कैसे ना फिर डीप सब में कुछ। नहीं जाते आप, किसी मैम के क्या करें पास भी मैम, इतना जाते हो। पता नहीं। सुनिए सुनिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको बोल रही हूँ, आप किसी के पास भी आधे घंटे के लिए जाते हो, है ना, 15 मिनट के लिए जाते हो, अभी वो एक दो आप बात आपने ऐसी कही ना कि वो मतलब मुझे बहुत बराबर लगी कि ये नहीं, ये बात सही है, अगर ऐसा है ही नहीं तो फिर ये इसका मतलब नाम करेक्ट करे या क्या, कुछ मतलब मैं कंफ्यूजन आपको बहुत हो रहा है बताती हूँ, मुझे। नाम चेंज होता है या तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइब्रेशंस कम गई हैं। नाम ऐसे नहीं चेंज करना कि ये नाम आप इस नंबर पे ले आओ, आपका ड्राइवर कंडक्टर या जो भी है शुरू एंड, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए लाइफ में, बाकी नहीं चाहिए। नहीं। हर नंबर अलग चीज दे रहा है आपको। अगर सूर्य आपको एनर्जी दे रहा है, सूर्य आपको बिजनेस करने का जज्बा देता है, 1 नंबर वाले बिजनेस करते हैं, 1 और 5 नंबर वाले, 4 और 8 आपको प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो अगर आप खाली 2 नंबर लेके घूम रहे हो, बाकी नंबर का क्या, कहाँ से मिलेगा सब? हमें तो सब नंबर चाहिए, लेकिन है वो कि नहीं? उसने ऐसा बोला था कि जैसे 8 नंबर है ना, उसके तो सारे एंटी नंबर है, मतलब 1 4 मैडम 9 8, कोई मतलब वो नंबर सारे एंटी उसके। नहीं है, कोई नंबर वो देखिए सारे नंबर एंटी, उसके मैंने अभी आपको एंटी। बताया एंटी का, अभी जैसे 1 और 8, ठीक है, 1 और 8 कहते एंटी है, वो कहाँ हाँ। एंटी है, उस चीज को समझिए। अगर अच्छा। 8 वाला जो है ना, 8 वाला बिल्कुल डिटैच्ड बंदा होता है, ठीक है। 8 नंबर देखिए कैसा है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं एक जैसा, ठीक है। वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड का, उसको प्यार मोहब्बत रिश्तों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 8 नंबर वाला सबसे लॉयल बंदा होता है, मेहनती होता है, काम को शुरू करेगा तो खत्म किए बिना छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसा होता है 8 नंबर वाला। और 1 नंबर वाला क्या है, एक्सप्रेस करता है बाप को, अपनी फीलिंग्स बताएगा, एनर्जी से भरा हुआ है, उसको शौक है सजने संवरने का, घूमने। तो हो गए थोड़े से एंटी, लेकिन कहाँ एंटी है, रिश्ता। अगर एक बीवी है, एक हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ है 1 और 8 के, तो थोड़ी सी रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर 2 इस नंबर के इंसान बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके जैसा नंबर नहीं है। सही बात बेस्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस इज 1 and 8। ओके। तो ये चीज समझने वाली है कि आप किस चीज को पकड़ रहे हो। खाली 2 चीजें, हाँ जी एंटी है, चलो हो सकता है वो बिजनेस आगे उसने करना 8 नंबर वाले के साथ, तो उसके दिमाग में तो बैठ गई बात, ये 1 और 8 तो एंटी है, मैं तो नहीं हाँ करूंगा। तो सही बात है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम ये सारा डिटेल सिखाते हैं, हम आंखें खोलते हैं एक्चुअली। देखिए जो बाकी की न्यूमरोलॉजी है ना, वो बाहर के देशों की, आप वो प्लेनेट बेस्ड है। चलिए मैं आप नाम ले ही लेती हूँ, जो क्योंकि मिसकंसेप्शन क्यों है। ओके, देखिए चाइनीज माल क्या है, शॉर्टकट। चाइनीज लाइट्स आती थी, अब तो मैं खुल के बोलती हूँ क्योंकि मोदी जी ने भी खुल के बोल दिया कि वोकल फॉर लोकल। क्यों हम चाइना का माल यूज करते हैं, सस्ता मिल जाता है। तो उनकी न्यूमरोलॉजी भी जो है शॉर्टकट है, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ा, चलिए आगे चलिए, हो गया, नाम चेंज किया, 5 मिनट में नाम चेंज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इतनी आसान नहीं है, उसमें क्या सारे नंबर्स चेक किए जाते हैं। देखो लाइफ का सवाल होता है जब बच्चे का नाम चेंज किया जाता है, सारी लाइफ का। आपने मैम वो आज अभी 12th में है तो। पकड़ के दिखाओ उस बंदे को कि मैंने नाम चेंज कराया तो कुछ नहीं हुआ, सवाल नहीं पैदा होता, वो आपको जवाब दे देगा, आपका फोन तक नहीं उठाएगा वो, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से। अभी किसी का नाम चेंज करने से अगर कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो भी गया, तो ये जरूरी नहीं कि नाम चेंज करने की वजह से ही हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके लिए, है कि नहीं। हम ग्रहों ग्रहों को तो मानते हैं ना। अब कल से जुपिटर ने घर बदला है, हलचल हो रही है, लोग कह देंगे आज की डेट में नाम चेंज कर लो, ये हो जाएगा, इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। लॉन्ग वे में कोई फायदा नहीं। यस, नाम चेंज कराइए किसी से भी,
लेकिन जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के थ्रू नाम चेंज होता है ना मैडम, वो पूरा ऑथेंटिक वे में होता है। उसमें सारी, और आपको लिख के दिया जाएगा कि इस नाम पे हार्ट नंबर आ रहा है। फिर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में एक नंबर निकल के आता है जो अल्टीमेट नंबर है, यानी कि आपकी 50 साल की उम्र के बाद वो नंबर एक्टिवेट होगा, आपके मरने तक वो चलेगा। बताता है कोई और किसी न्यूमरोलॉजी में? नहीं, क्योंकि उनका कंटेंट नहीं है, उनका वो सिलेबस नहीं है, तो कहां से बताएंगे अभी आप देखिए कई बार क्या होता है ना, हम कहते हैं सडनली कि यार अच्छा खासा बंदा था, बुढ़ापे में आके पता नहीं क्या हो गया, इसको सडनली बदल गया, इसकी हरकतें ही अजीब हो गई, इसको घूमने फिरने का शौक हो गया, सजने संवरने का हो गया। वो अचानक नहीं होता, उनका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। हो सकता है किसी का 6 नंबर एक्टिवेट हो गया हो वीनस का, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, अगले को सजने संवरने का शौक शुरू हो गया। जब आपके पीछे नंबर की फोर्स लग गई तो अपना कमाल तो करेगी ना। कई बार सेकंड हाफ में आके आप पैसा कमाना शुरू करते हो सडनली। जो पूरी लाइफ स्ट्रगल की होती है, जब शनि एक्टिवेट होता है तो भर भर के देता है। शनि एंटी कैसे हुआ? शनि तो सबसे प्यारा देव, उससे तो डरने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल वो भेदभाव नहीं करते, डरते वो हैं जो गलत काम करते। शनि कहते जैसा करोगे मैं वैसा देता रहता हूँ। वो पूजा पाठ से नहीं इतना वो होते, प्रसन्न होते। हम जो तेल चढ़ाते हैं वो शनि की चोट, जो उनको चोट हुई लगी थी, उस पे मल्लम लगाने के लिए हम तेल चढ़ाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपके कर्मास कट जाएंगे, नहीं। फिर न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम कार्मिक नंबर बताते हैं कि भाई ये कार्मिक नंबर क्या है? आपकी पिछली लाइफ के कर्ज, डेट्स, जिनको लेके आप घूम रहे हो और वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। जब तक आप वो कर्मास क्लियर नहीं करोगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लास्ट वेबिनार में हमने किया था, मेरी वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे जाकर, आपको पता चलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये चीज आ गई है तो आप फटाफट नाम चेंज कर लो। नो, हमारे वैदिक धर्म में इतनी सारी रेमेडीज हैं, हम वो रेमेडीज करते हैं, मंत्रा से करते हैं, क्रिस्टल से करते हैं। देखिए मैंने भी क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, कोई बात नहीं, मैंने नाम चेंज नहीं किया। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है आप बताइए? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पेशेंस नहीं है लोगों। प्रॉब्लम पहले भी होती थी, लेकिन पहले लोगों में सब्र था, ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक दूसरे का सहारा होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेशेंस नहीं है, हर कोई अपने काम में बिजी है, सुनने का टाइम नहीं है किसी के पास एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। तो क्या होता है, कंसल्टेंट्स की बल्ले बल्ले हो जाती है। उनको क्या चाहिए? यूट्यूब चैनल मैम सुचेता दुरानी के नाम से है, और व्हाट्सएप लिंक दे देंगे मैम। व्हाट्सएप लिंक किसका चाहिए जुलेश जी? तो मैं एक बार वापस आप लोगों को बता देती हूँ कि जो इतना सारा मैंने बोला है, ये खाली ये नहीं कि आप कंसल्टेंट से लीजिए। मेरे को तो देखो कंसल्टेंसी से ही फायदा है, आप आओगे, पैसे दोगे, अगली बार फिर आ जाओ, क्योंकि प्रेडिक्शन सही निकलेगी, इतना पक्की बात है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सीखो, बिल्कुल नहीं डरना। सीखना जो है मतलब मन बनाना है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक नहीं सीखोगे छोड़ूंगी नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं आता, आप हमारा नेक्स्ट बैच फ्री में ज्वाइन कीजिए। फिर भी नहीं आता तो पूरी फीस वापस लेके जाइए, और क्या। लेकिन आपका पैसा बर्बाद नहीं करूंगी कभी, और ना होने दूंगी। फीस मैम 9991 है, फीस ज्यादा नहीं है। देखिए अगर आपको ये लगेगा ना, क्योंकि कोर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इतनी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो। फिर जिन लोगों ने टैरो सीखा हुआ है, वो टैरो के साथ भी न्यूमरोलॉजी लगा सकते हैं, उसमें भी यूज करेंगे तो आपकी टैरो की प्रेडिक्शन बहुत सही होंगी। ठीक है, तो शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ। हमारा नेक्स्ट वीक जो है 9 या 8 या 9 को बैच हमारा शुरू हो रहा है। बैच बन चुका है, बट यस यू कैन ज्वाइन। 9991 फीस है। ठीक है, सिखाना मेरा काम है, मजे से सीखते हुए जाएंगे, ऐसे ही अपनी भाषा में सीखते हुए। नहीं आएगा इसकी कोई वो नहीं है, सोच के चलना कि मैंने लोशु सीखा हुआ है कैसे है। बस खाली दिमाग लेके आना है, कोई पेन नहीं लेके आना, कोई कॉपी नहीं लेके आनी, सिर्फ समझना है बात को, अंडरस्टैंड करना बस।
मेरे को सुनिए, समझिए, कनेक्ट करिए मेरे से, और 200% आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा। ये जैसे आप अभी 9 नंबर्स हैं, ठीक है, 9 नंबर्स के हम ट्रेड्स, गुण समझेंगे, गुण क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, फिर ये नंबर्स कहाँ कहाँ लगेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूमरोलॉजी, बहुत ज्यादा। थैंक्स बोलेंगे जो लोग मेरे से सीख के जाए, इतने पक्की बात है। ये आपको देखो 21 से 25 दिन की क्लास है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्लो स्टूडेंट होते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाती है, 2-3 दिन फालतू भी लग जाते हैं, क्योंकि मैं बीच में नहीं छोड़ती कि नहीं आया तो 2 स्टूडेंट को नहीं आया तो छोड़ो आगे चलो, वो नहीं मैं करती। हाँ मुस्कान, अनम्यूट कीजिए, कहाँ पे आप मुस्कान? हाँ मुस्कान बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। ओ ओके, आप हो। अच्छा चलिए, ये मेरी स्टूडेंट ने अभी टैरो खत्म किया है मेरे से, हमारा टैरो का कोर्स चल रहा था, और इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने पूरी क्लास मेट्रो ट्रेन में करी है। ये घर जाती थी ऑफिस से, जब घर जाने के टाइम पे हमारी क्लास होती थी, और ये मेट्रो में क्लास अटेंड करती थी। यस मुस्कान बोलिए। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे जो शादी के बाद, जैसे शादी के पहले कोई और नाम होता है, शादी हाँ, के बाद अगर नाम चेंज हो, सरनेम नहीं सिर्फ नाम चेंज हो, उसमें क्या होता है? क्यों नाम चेंज होता है? मैम मेरा हुआ है, मेरा शादी से हाँ तो पहले फिर लाइफ सिलेक्शन बदल आता। जाती है पूरी। आप खुद सरनेम नहीं मैम, नाम। हाँ बोलिए। मेरा पहले मेरा सिलेक्शन आता, शादी के बाद मेरा मुस्कान नाम कर दिया। वैसे मेरे वेडिंग कार्ड में भी मुस्कान ही लिखा था। हाँ तो फिर उस नाम की वाइब्रेशन मिलनी शुरू होगी ना मुस्कान, तो लाइफ बदली होगी। आप खुद देखो कंपेयर करके कि शादी से पहले आपकी लाइफ क्या थी और अब क्या ये पता नहीं चला। है ना, चेंज है ना। होगी मैडम, मुझे शादी के बाद तो ऑलरेडी हर लड़की की चेंज हो जाती है। देखो हम ये कहते हैं बाय डिफॉल्ट हर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, नो डाउट। घर का माहौल, लोग बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन नाम, जो सरनेम बदलता है, उसकी वाइब्रेशन से आपकी पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। टाइम हमारा जो क्लास का है वो 9 बजे रहेगा रात को, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और क्लास के लास्ट में आपको पूरी क्लास का, पूरे कोर्स का PDF मिलेगा, और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप इसको प्रोफेशनली कर पाएंगे, लेकिन एक मैं आपके मन से मिथ निकाल दूं या वहम निकाल दूं, ऐसा नहीं है कि आपने आज न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म हुआ और हफ्ते बाद आप शुरू कर दोगे। नो, ये टैरो नहीं। कम से कम महीना 1.5 महीना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी मैं बताऊंगी। घर वालों का डेट ऑफ बर्थ और नाम से नंबर निकालिए, घर में जितने लोग हैं उनका निकालिए, फ्रेंड्स का निकालिए, तो क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं भी अटकोगे, आई एम ऑलवेज ओपन टू यू। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। यस पंक्ति, यू कैन एनरोल टुमारो। आप एक नंबर शेयर कर दो, 999208। एक ग्रुप में, ये चैट पे मैं नंबर शेयर कर रही हूँ टू एवरीवन। तो इस नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, और वो करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपका नाम के साथ, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि हमारे कई वर्किंग बच्चे होते हैं, वो नहीं क्लास अटेंड कर पाते, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। रिकॉर्डिंग सुन के भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, डू लेट मी नो, हम अगले दिन उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं अभी क्वेरीज ले लेती हूँ आप लोगों की। और किसने सबसे पहले बोला था, जिन्होंने नाम चेंज किया हुआ है? ओके, प्राजक्ता था, शादी के बाद प्राजक्ता किया, मुझे बहुत बुरा लगा था कि बट देन नथिंग चेंज इन लाइफ। बेटा नहीं होगा चेंज। देखो नाम जो है ना, आप इस चीज को समझो। अभी अब 40 साल की उम्र है, 45 साल की उम्र है, 50 की उम्र में भी मेरे पास आते हैं ऐसे लोग कि नाम चेंज कर दीजिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है। मैं मना कर देती हूँ, हालांकि मुझे तो फीस मिलनी है, मुझे क्या, क्योंकि
क्योंकि किसी को गुमराह करके ना मेरे अपने कर्मास भी खराब हो रहे हैं। जिस नाम की वाइब्रेशन 50 साल तक यूनिवर्स में गई है, वो अगर मैं अब नाम चेंज कर देती हूँ तो क्या 50 साल के बाद वो नाम की वाइब्रेशंस जो हैं वो 5 महीने या 5 साल में चेंज हो जाएंगी? नहीं होंगी। बेवकूफ बन रहे हो आप। यस, 17-18 साल तक का बच्चा, 20-22 साल तक बस, या 30-35 तक मैं उन लोगों का चेंज करती हूँ जिनके सारे नंबर एंटी हैं एक दूसरे के, 10 के 10 नंबर। वो कितनी रेमेडीज करेगा? वो एक ऑप्शन होता है कि मैं नाम में थोड़ी करेक्शन करती हूँ, या बच्चा है कोई तो मैं उसका कर देती हूँ। अदरवाइज नेम करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हम सिखाते हैं, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज कैसे करना है हम सिखाते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी से कि नाम चेंज बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में कीजिए। या कोई 2-3 साल का बच्चा है, 2-3 साल की वाइब्रेशन गई है, आप कर सकते हो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? भाविता, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ मैम, बस यही कि वो मेरा सन का मैंने करवाया है, वो 12th में है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि ये करेंगे, पूरा। चलिए पहले आपका ही कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके। सब नंबर कैसे एंटी हो सकते हैं ये हम कोर्स में बताएंगे। होता क्या है, मान लीजिए आप 7 नंबर से गवर्न कर रहे हैं। 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है, ठीक है? केतु के साथ कौन कौन से नंबर कंपैटिबल हैं? वो 1 या 2 नंबर है, बाकी सब नंबर मटेरियल वर्ल्ड के हैं। तो अगर उसके साथ बाकी के नंबर सारे हैं तो हो गए ना एंटी अपने आप सारे। इस तरह हम उसका, ये भाविता जी बोलिए, नाम बोलिए उनका क्या था? हाँ, मैं सन का नाम है क्रिश ठक्कर। नहीं मैम, के चैट में लिखिए स्पेलिंग एग्जैक्ट। हाँ, बजाय ना कंसल्टेशन लेने के कोर्स को सीखिए। ये मोडालिटी जो है ना, ये आपकी इसी लाइफ में नहीं, नेक्स्ट में भी काम आएगी, क्योंकि ये जर्नी आपकी अकल्ट साइंस की जर्नी शुरू हुई है। ओके, ये आपने स्पेलिंग सरनेम में भी चेंज किया मैम? नहीं मैम, हम लोग यही रखते हैं। ओके, मतलब हम पहले से THAKER ही रखते हैं, तो लेकिन ये नेम आपका, चेंज किया है उसने। ये आपके बेटे का ओरिजिनल नाम है, ठीक है? ये ओरिजिनल है, डेट ऑफ बर्थ और नेम। ओके ओके, एक मिनट। 8 जून। बेटा मैम आपका थोड़ा सा ऐसा रहता था कि अकेला अकेला रहता था, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, और जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपने वो तुल्य समझना नहीं, हर बात में कुछ सवाल करने, ऐसे ही था। हाँ, मतलब मीन्स वो सही बात है मैम। अकेला रहता था पहले बहुत, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। ये 11th-12th में ही थोड़ा ग्रुप बना उसका। मैम जबकि उसके नंबर्स ऐसे थे, 3 नंबर से गवर्न कर रहा था, डेस्टिनी नंबर 4 था उसका। डेस्टिनी 4 था? नहीं। जो नाम से पूरा नंबर निकल के आ रहा था ना, वो 4 नंबर था। हाँ, बच्चा वो जो 4 है। आपका 3 नंबर गुरु से गवर्न कर रहा है, ठीक हाँ। है? बहुत अच्छा नंबर है। कहते हैं कि चाहे कुंडली हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ईश्वर को भी प्रिय है। जब उनको कुछ देना होता है ना, तो सबसे पहले 3 नंबर वाले को ढूंढते हैं। ओके। क्यों? गुरु है ना, और ईश्वर तक जाने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं, तो वो अपने आप प्रिय हो गए उनको, है ना? 3 नंबर से सॉरी, ओके। मैडम इमोशनल भी बहुत था, डिपेंडेंट भी बहुत था वो बच्चा, ठीक है? अभी आपने जो नाम चेंज किया वो बताइए क्या किया? वो KRI मतलब डबल आई कर दिया है हम इसमें। KRISS कर दिया है? नहीं, KRIISH। अच्छा, KRII, ओके, हाँ। KRIISH तक है, ठीक है?
मैडम 13/4 कार्मिक आ गया उसका इस नाम से। यानी लाइफ में जो भी सफलता मिलेगी वो अटक अटक के ही मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगी। और अब वो ज्यादा जिद्दी हो गया है, उसकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं। राइट, हो जाएगा मैम। वो ना उसने वैसा बोला था कि मतलब अभी वो स्कूल में या तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसने बोला कि 51 टाइप वो उस बुक में लिख ले नाम। और मैडम फिर कार्मिक आ रहा है जो कि पहले नहीं था, जबरदस्ती कार्मिक बनाया आपने। मत लिखिए, खुले में बोल रही हूँ, मत लिखिए मैम। ओके ठीक है, आप जो पहले नाम था ना, मैं आपको कुछ रेमेडीज दे देती हूँ। चलिए, मतलब जो पहले वाला था वो सही है ना? बिल्कुल ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डेट के हिसाब से सही है। डेट तो ठीक है ही, डेट अभी मैंने आपको बोला, डेट तो ईश्वर देते हैं। आप चैलेंज कर सकते हो हाँ, वो ईश्वर तो के किसी काम को? नहीं नहीं नहीं। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम को पैदा हुए, इसके पीछे वजह है। सही बात है। आपका बेटा तो गुरु का नंबर लेके बैठा है, क्यों उसको आप चेंज कर रहे हो? अगर आप डेट ऑफ बर्थ को टोटल करिए, देखिए क्या नंबर आ रहा है उसका। 8 तीन 6 तीन यार 14 10 16 और 5 21। हाँ 3, मतलब 2 + 1 3 यार। तो अरे बाबा, सूर्य चंद्रमा दोनों लेके बैठा है। आप देखिए 3 जो है वो किस नंबर से बन रहा है, ये भी देखना है हमने। हाँ 3 जो है वो आपका 1 और 2 से बन रहा है। हाँ तो यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों की पावर लेके बैठा है। क्यों चेंज कर रहे हो माँ? क्या दिक्कत थी? चलो बताइए, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों चेंज किया? कोई प्रॉब्लम वैसे मुझे नहीं पता मैम, बट ऐसे ही सब मैंने ऐसे क्लास किया था तो उससे भी कंसल्ट करवाया तो उसने बोला ऐसे बस। मैडम प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। सही ये बात है। ऐसे नहीं है कि आप लोग पैसे देते हैं, 14-14 हजार देते हैं नाम चेंज कराने के, और बिना जाने कि उनके नाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। देखिए एक चीज मेरी याद रखिए, हर कोई जो कर्मास है ना, वो बिना पे किया आपका पीछा नहीं छोड़ते। आप नाम चेंज कर लो, आप डेस्टिनी कर लो, कुछ कर लो, हम रेमेडीज क्यों करते हैं, हम उपाय क्यों करते हैं? कि जो कर्मस हमने फेस करने हैं वो उपाय हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जैसे क्या होता है ना, बारिश होती है ना, बारिश होनी है ये तो पता है, हम क्या करते हैं, छाता खोल लेते हैं। ठीक है, छाता खोल के हम भीगने से पूरी तरह नहीं बचते, पैर तो फिर भी भीगते हैं, टांगे फिर भी गीली होती हैं, सिर बच जाता है। और बारिश तो होगी ही, उसको नहीं हम रोक सकते, छाता ले सकते हैं। तो जो उपाय है ना वो यही काम करते हैं, समझे? तो उपाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। मैडम वो बच्चा ना, आपको इतना बता देती हूँ, आज नहीं तो कल जो है वो अकल साइंस में कुछ ना कुछ कमाल करेगा, या वो इतना दिमाग का तेज है ना बच्चा, मैं कमाल कर जाएगा। गुरु और केतु दोनों से गवान कर रहा है, रिसर्च कर सकता है वो बच्चा। मैडम सुन रही हैं आप? शायद अनम्यूट हो गया, म्यूट पे दो, उनका नेट चला गया होगा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जिन्होंने हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ मैम, वो साइंस ए ग्रुप में है। हाँ जी, वो साइंस में ही है, ए ग्रुप में। मैडम वो कमाल करेगा बच्चा, कुछ मत करिए उसके साथ। आप रेमेडीज देने वाले ना? हाँ मैं रेमेडीज दे देती हूँ आपको, खाली आपने अभी, वो तो छोटा है वो नहीं कर सकता, राहु के मंत्रों की चैंटिंग करनी है उसके लिए रात के टाइम पे। ठीक है, एक मतलब लाइन का मंत्र है और आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे उसको चैंट करने में। 108 बार चैंट करना है, 43 डेज चैंट करना मैम। 43 डेज। हाँ, अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो 21 दिन करिए,
फिर पीरियड्स के लिए बीच में रुकिए, फिर 21 दिन करिए। ठीक है, मंत्र जो है मैं बाद में, आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिए, मैं वो भेज दूंगी आपको। ओके ओके, हाँ जी। अभी हाँ फटाफट पूछिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं और मैं कुछ लोगों का लूंगी। ठीक है, जिन्होंने नाम चेंज किया, अगेन आई एम सेइंग, मैं उन्हीं का आज इंटरेस्टेड हूँ करने में, क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आप सीखिए कोर्स, आप आधी अधूरी नॉलेज लेके आप यहाँ से करते हैं वहां से करते हैं, मत कीजिए। आप सीख लोगे तो आप अपना भला कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों का, फैमिली का, और कमा भी सकते हो पैसे। अच्छी तरह सीख जाओगे तो कुछ महीने में तो कोर्स की फीस निकल आती है, और ये मोडालिटी आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम। ऐसा थोड़ी है कि खा पी के खत्म हो जाएगी। ओके, हाँ जी। अनाम ने किसका नाम था? अमृता, करिए अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए अमृता। अमृता, यू आर नॉट बीइंग एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा नाम अमर्त्य राज है। ओके, स्पेलिंग और मेरा बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 1/10 AMAR। एक मिनट, आपने नाम चेंज किया? मैम बात किए थे तो सब लोग बोल रहे हैं कि 5 पर ले जाने के लिए। पहले मेरी नेम की स्पेलिंग 9 पर है। बोलिए। AMAR। हाँ, TYA आगे RAJ राज। बस यही आपका नाम, सरनेम नहीं लिखते? नहीं नाम, सरनेम मेरा राज ही है। ओके, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1 अक्टूबर 1999। 1999। 1 अक्टूबर 1999। ओके, आप 3 नंबर से गवर्न कर रहे हैं और नाम आपका आ रहा है 9 नंबर पे। यस मैम। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो और जिससे बात की वो बोल रहे हैं कि वो 5 पर नाम लिख जाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा? किस बात का फायदा रहेगा? ज्यादा सक्सेस मिलने का चांस है। 9 1 5 मिल जाएगा वो लोसो ग्रेड के हिसाब से। यार मेरे प्लेटफॉर्म पे लोशो की बात मत करो, इतना मेरा खून खौलता है ना सुन के। वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहे हो आप। अरे भाई वो एलिमेंट बेस्ड है, वो उन लोगों की न्यूमरोलॉजी है। जो हमारी न्यूमरोलॉजी है ये प्लेनेट बेस्ड है, ग्रहों के हिसाब से है। आप करते चाइनीज न्यूमरोलॉजी हो, रेमेडीज आप देते हो मंत्रों की, सूर्य चंद्रमा। चाइनीज लोगों को नहीं पता सूर्य चंद्रमा कौन है, कौन से ग्रह हैं, जुपिटर क्या है, मार्स के। फिर कैसे दोनों को क्लब करके आप कर रहे हो? आप सुनो मेरी बात, आप 3 नंबर से गवर्न कर रहे हो, नाम से आपका 9 नंबर निकल के आ रहा है। ये दोनों नंबर आपको किसी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, दोनों नंबर क्रिएटिविटी के हैं। आप किसी ऐसे काम में जाओ, किसी ऐसा कोई ऐसा काम करो जो आर्ट से रिलेटेड, जिसमें कला हो। कला मतलब ये नहीं कि पेंटर बनना है, कला जिसमें आपको अपना हुनर दिखाने का चांस है। ओके मैम, पर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है मैम, उसी की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। आपका हार्ट नंबर 4 पे, आप बने ही गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये भी बता देता हूँ। और पर्सनैलिटी ऐसी है आपकी कि अपने ऊपर बंदिश पसंद नहीं है आपको, कोई रोक टोक पसंद नहीं है आपको। यस मैम। तो आप सरकारी नौकरी करोगे, वहीं रोक टोक नहीं होती। ठीक है, तो फिर नाम चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्लीन ग्रिड है बेटा आपका, ना कोई कार्मिक है ना कुछ है, क्यों करना है आपने? यस मैम, आपकी बात सही। ठीक है, खाली शुक्र का नंबर नहीं है, शायद मैरिड लाइफ, आप शादी होने में थोड़ी दिक्कत आएगी,
शुक्र का, ठीक है। तो उसके लिए एक Yes, आसान सी रेमेडी देती हूँ, फ्राइडे के दिन एकदम बन सवर के जाया करो जहां भी जाना होता है। परफ्यूम जरूर लगाना है फ्राइडे को। फ्राइडे को, ओके मैम। हाँ, और धुले हुए कपड़े पहनने उस दिन, पिछले दिन के कपड़े रिपीट नहीं करना, ठीक है। ओके मैम। हो और कौन से सके कलर नहीं पहन सकते मैम? आप सब कलर पहन सकते हो सके तो फ्राइडे को सफेद रंग, क्रीम रंग ऐसे ही पहन, ठीक है। ओके मैम, थैंक्स। सब कलर पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कलर की वाइब्रेशन चाहिए हमें भाई। नहीं, और ये बात की है तो वो बोलते हैं कि ब्लैक व्हाइट नहीं पहन सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग। पूछो क्यों, डेट ऑफ बर्थ के पूछो अकॉर्डिंग। क्यों नहीं पहन सकते, क्यों नहीं सवाल करते। जितने सवाल करोगे भगा देंगे आपको, क्योंकि उनके पास जवाब यस नहीं है, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए। जिसने नाम चेंज किया, अगेन आई एम सेइंग, जिसका नाम ऑलरेडी चेंज किया है प्लीज आज वो बोलिए, नेक्स्ट वेबिनार में फिर से ले लेंगे किसी और। ओजस, यस ओजस, अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा मैम, शायद आपने बोला मेरा भी चाइनीज वाला ही होगा, क्योंकि पहले मेरा नाम, जैसे मेरा ओरिजिनल नाम है ओजस मितानी, उसको उसने डबल एस करवा लिया, OJ SS, और मितानी जो सरनेम। OJA SS करवा दिया। हाँ, ओजस आगे। मितानी हाँ, MITHANI। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 34/1984। 30th April, राइट? यस, 30th April 1984। ओके। अच्छा, दो नंबर से गवर्न कर रहे हो, 3 आपका डेस्टिनी आ रहा है। इससे पहले क्या था, सिंगल एस। हाँ, सिंगल एस था मैम। उसने बोला 45 डेज इसको लिखो, ये करो वो करो, मैंने तो सब किया, लेकिन मुझे तो नहीं कुछ होगा, चेंज नहीं दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्योंकि उससे पहले बाय डिफॉल्ट आपका एक मास्टर नंबर आ रहा था 11/2। मास्टर नंबर है 11/2, यानी कि जब आपकी ग्रिड में 2 11 से बनता है या 4 नंबर 22 से बनता है, दीज 2 नंबर्स आर मास्टर नंबर। ये मास्टर नंबर है दोनों, यानी कि लाइफ में कुछ कमाल कर जाओगे। अच्छा, क्योंकि मैम मैंने उसको इसके वजह से ही पूछा था कि मेरे करियर में थोड़ा स्लो हो रहा है, मतलब 2-3 साल बहुत अच्छे जाते हैं, फिर 1-2 साल पूरा उल्टा हो जाता है, मतलब बहुत मैं गैप आ आपको जाता है। बताती हूँ ओजस क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि पर्सनल ईयर हर साल नंबर चेंज हो रहा है साल का, यस, तो हमारा पर्सनल ईयर भी चेंज होगा। एक तो यूनिवर्सल ईयर है जो सबके लिए है, ठीक है, एक फिर पर्सनल ईयर हमारा है। तो अगर हमें पता होगा ना कि हमारा पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर जब भी जिस किसी का भी आता है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, बंदा स्पीड स्लो हो जाती है, नॉन मूवमेंट का नंबर है ये। यानी उस साल ना तो आप इन्वेस्टमेंट करो, ना आप घर खरीदो, ना आप जॉब चेंज करो, ठीक है। अगर पता होगा कि आपको, अगर ये कब पता होगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप उस हिसाब से अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो। अगर नहीं पता होता फिर ऐसे भटकते हैं आप, यार पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। समझ रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीखो। इसलिए मैम मैंने तो पहले सब जगह पे, मतलब जो भी उन्होंने कहा कि आपके ईमेल आईडी ये है वो सब चेंज करा दो, सब चेंज कर दिया मैंने। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता यार, कुछ ना कुछ थोड़ी कितना टाइम हुआ आपको किए हुए? 33 इज नॉट अ मास्टर नंबर। हाँ जी, हाँ मैम, ये करके ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए।
फिर मैंने 3 महीने के बाद तो मैं वापस जो लिखा था वही लिखने पे आ गया, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं बोला ये कुछ नहीं हो रहा है, जाने दो करके मैं एक वापस। चीज और है, एक चीज और है, एक तो हमें पेशेंस ही नहीं है। आप चाहते हो 84 से जो आप नाम लिखते जा रहे हो वो 8 महीने में चेंज हो जाए सारी वाइब्रेशन? नहीं होंगे, कैसे हो सकती है? लॉजिक देखो ना, आप कोई जादू तो है नहीं, ये जादू टोना थोड़ी है, नाम चेंज करोगे सब कुछ बदल जाएगा। जाना था उस बंदे के पास, देखो आपको क्या क्या बताएगा। मैम 2-3 बार गया, वो अभी फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने क्या बोला आपको? नहीं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। ओजस यू मस्ट लर्न। आप 2 नंबर से गवर्न कर रहे हो, पर्सनैलिटी नंबर आपका 3 है। 2 नंबर है ही ऑकल्ट नंबर का, ऑकल्ट साइंस का नंबर। सीखो, 11/2 अगेन स्पिरिचुअल लाइफ का नंबर है। और 7 मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और इस चक्कर में ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। लोग इमोशनल फूल बना के निकल जाते हैं, है ना? यूज किया और निकले। तो अपने आप को पहचानो। ठीक है, मैं नहीं कहती आपकी लाइन कुछ और होगी, ठीक है? हर बंदा सोचता है मुझे क्या करना, मुझे क्या सीखना। तो चलो आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? फिर एमसीए किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर मैंने 13 साल जॉब करी कॉर्पोरेट लाइन में, ठीक है? उसके बाद डेस्टिनी इस लाइन में लेके आ गई। पिछले 6-7 साल से ऑकल्ट साइंस में, और आज देख लो आपको बैठी वेबिनार कर रही हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मेरी क्लास में 60-60 साल के लोग भी हैं, 70 साल के भी हैं जो सीखते हैं। तो सीखना इसीलिए नहीं होता कि आपकी लाइन है या नहीं है, आपका विजन क्लियर होता है अपने लिए। बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं इससे, जब आपको अपने बारे में नॉलेज हो, अपने बारे में पता हो, आपके नंबर्स क्या हैं, आप घर वालों के, बीवी के, बच्चों के, किसी के भी निकाल सकते हो। आपको पर्सनल ईयर पता चल जाता है, अच्छा ये चीज आ रही है यार। फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर पर्सनल ईयर जिसका भी आता है, मेजर चेंज लेके आता है। आप घर बदलते हो या नेगेटिव साइड में भी आता है। कब आता है, क्यों आता है, वो कोर्स में पढ़ाएंगे, लेकिन आप पता कर सकते हो। 5 नंबर शुरू हो गए यार, मेंटली प्रिपेयर हो आप, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई चेंज तो आनी ही है। आपको इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप गैस कर लेते हो कि कोई बात नहीं, 5 चल रहा है अपना नंबर, ये तो होना ही है। यू आर मेंटली प्रिपेयर, तैयार हो आप उस चीज को फेस करने के लिए। तो कितना फर्क आ जाता है, देखो, है कि नहीं? ओजस शायद वापस से म्यूट हो गए हैं। हाँ ओजस, समझ रहे हो? हाँ मैम। तो कोर्स करो, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लोगों ने 25-25 हजार देके लोशू सीखते हैं, हम तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं। अगेन चलिए एक बार वापस बता देती हूँ, हमारा कोर्स 8 या 10 तारीख को शुरू हो जाएगा। 22 से 25 दिन की क्लासेस हैं, और पूरी क्लासेस का आपको डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लास्ट में पीडीएफ मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास जो है वो 9 बजे शुरू हुआ करेगी, यानी कि जो वर्किंग लोग हैं वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन क्लास रहेगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है? प्लस इस कोर्स के साथ हम 4 तरह की रेमेडीज फ्री दे रहे हैं, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, वैदिक मंत्रस एंड कलर्स। यानी कि आपके नंबर कोई मिसिंग है कुछ, आप खुद अपनी रेमेडीज कर सकते हो। कहीं डाउट आए, मैं बैठी हूँ, मुझे कांटेक्ट करो। और ऐसा नहीं है जैसा अभी आपने बोला कि वो बंदा फोन ही नहीं उठाता। आई वुड लाइक कि मेरी, अभी मुझे तो दिख नहीं रहे कौन कौन है, अगर कोई मेरी स्टूडेंट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए जो मेरे से पढ़ चुके हैं, और बताइए ओजस जी को कि हमारी जर्नी कैसी रही और उसके बाद कैसा चल रहा है, ठीक है? फिर ये कोर्स के साथ हम एक गोल्डन पायरेट का ब्रेसलेट सबको फ्री दे रहे हैं। इट्स अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ईच एंड एवरीवन, बट फॉर दिस बैच ओनली, ठीक है? क्योंकि साल खत्म हो रहा है, तो इसलिए जो लोग इस बैच में एनरोल कर रहे हैं उनको हम वो ब्रेसलेट जो वो फ्री दे रहे हैं। तो है कोई मेरी स्टूडेंट जो जमुना अनम्यूट कीजिए प्लीज।
जमुना नायर. Jamuna. हाँ जी. She is my student. I think she is doing OJAS each and every course. She is from Dubai. She has, I think she is planning to leave her job. और वो पूरी तरह अकल साइंस में ही आ रही है. Am I right, Jamuna? बताइए आपको, आप इनको कि हमारी आपकी जर्नी कैसी रही है, कैसा रहा कोर्स आपका? सर को डर है कि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन अक्कल साइंस में जैसे मैंने आपके साथ कोर्स किया है. You can hear me? Yes, yes. Okay. जैसे आपके साथ तो मैंने शुरुआत कर ली थी टैरो से, जिसमें मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला था. इनफैक्ट मैंने अपने बेटे के लिए भी आपसे सजेशन लिया था, which is quite very resourceful, very appreciative. दूसरी बात तो है कि न्यूमरोलॉजी जैसे आपने स्टार्ट किया तो वैसे ही मैंने बोला कि मुझे करना है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट आल्सो, कोर्स भी, which will help me out a lot in the future. क्या बोलूं, जितने वर्ड्स है उतने कम है आपके बारे में बोलना. and you have a lot of patience to explain, there is no limit. Time limit is nothing concern for you. आप तो हर एक चीज को बड़े easily explain कर रहे हैं. So that's a beautiful thing. So I don't have any doubt. तो मैं आंख बंद करके आपका पोस्ट कर लेती हूँ. थैंक यू. कहने का मतलब ओजस ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स खत्म होगा और आप कौन हम कौन. मुझे तो अच्छा लगता है, 3 नंबर वाली हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जुड़े रहे मेरे साथ. ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ. और मैं ऐड करूंगी कि ओजस जी ऐसा ये नहीं है. इनफैक्ट सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जो भी है, एवरी डे शी सेंड्स द सेम रिकॉर्डिंग. ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है जैसे कि तैसे आपको उसमें मिल जाता है. एंड शी इज वेरी हैंडफुल ऑल्सो कि आप तो इंडिया में ही, आपको उनके साथ कनेक्ट करने के लिए इमीडिएटली शी एक्सप्लेन्स टू यू, कनेक्ट टू यू ऑल्सो. सो शी इज फ्रॉम दुबई. दैट्स ऑल आई कैन से. हालांकि हमारा टाइम का डिफरेंस होता है, बट स्टिल आई थिंक हम जब भी इनको जरूरत होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अवेलेबल रखूं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जो दूर बैठा है वो एक विश्वास के सहारे ही बैठा है कि मेरे को हेल्प मिलेगी, और वो विश्वास कायम रखना चाहिए. ठीक है, तो सीखिए कोर्स. जितने भी लोग हैं मैं सबको बोलती हूँ सीखिए. सीखने से क्या होगा, आपके अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मोडालिटी आपके हाथ लग जाएगी जो जिंदगी भर आपका साथ देगी. देखो ज्योतिष शास्त्र क्या है, पहले 3-4 साल पढ़ाई करो ज्योतिष विद्या की, फिर 5-6 साल उसकी प्रैक्टिस. यानी कि अगर टोटल प्रोसीजर देखो ना तो कम से कम 12 से 13 साल लगते हैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए. लेकिन ये यहाँ सिर्फ नंबरों का खेल है, और वो भी प्लैनेट से रिलेटेड है, ग्रहों से रिलेटेड है. ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं हम. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा. बार बार मैं बोल रही हूँ, और आप सब लोग अगर आ सकते हैं तो मेरी पहली क्लास में फ्री आइए, फिर मन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं. बाकी जो लोग करना चाहते हैं वो फीस जो है वो पे कर सकते हैं. सेम नंबर पे 9920841019 मैं चैट में वापस से शेयर कर देती हूँ, और आप पेटीएम जी पे कुछ भी कर सकते हैं. पेमेंट के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट और नाम जरूर भेजिए ताकि हम ग्रुप में ऐड करें. ठीक है, तो एक दो और ले लेते हैं. पूनम सक्सेना ने नाम चेंज किया. पूनम जी बताइए. मैं क्यों आज उन लोगों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने नाम चेंज किया, क्योंकि हमारा वेबिनार भी जो था ना वो नेम करेक्शन पे था. तो हो सकता है मैं सब लोगों का जो है वो नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ. लेकिन क्योंकि ये हाँ अनमोल, मैं आपका ले लेती हूँ, 2 मिनट रुकिए. पूनम सक्सेना अनम्यूट कीजिए. हेलो मैम. हाँ जी बोलिए. मेरा एक्चुअल नेम मैम POO था, और इट वाज लाइक 7-8 साल हुए मेरे को. तब अगेन मैं आपको सॉरी बोलूंगी कि मेरे को कोई लोशो वाले ने ही सजेस्ट किया कि आपको नंबर 5 पे लेकर आना है. दैट इज द बैलेंसिंग नंबर जो आपको उन्होंने ये उनकी उन्होंने कहा था, क्योंकि ग्रिड में उनके 5 सेंटर में होता है,
तो उनके अकॉर्डिंग अगर जो 5 नंबर पे होता है वो बैलेंस पे हो जाता है और वो पूरी ग्रिड को वो बैलेंस करता है। मुझे इतना नहीं मालूम, बट मेरी एक फ्रेंड थी तो उन्होंने करा, बिकॉज जैसे कि आपने बोला आई एम 59 एंड आई वाज स्टक। मैं आई एम आल्सो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूँ। वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। तो और मुझे पता नहीं बाय बर्थ मैं इन ऑकल्ट की तरफ बहुत रुझान रहा मेरा, तो मैं ये हाथ देखती थी, लोगों को फेस रीड करके बता देती थी, ऐसे करती थी। बट मुझे घर से क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बड़ों की, तो मैं जॉब नहीं कर पाती थी, मैं फ्रीलांसिंग करती थी। बट मुझे स्टक लगता था कि मुझे कुछ करना है, आई टू डू समथिंग, मैं कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप, मेरे को उन्होंने नाम ये सेट करके दिया। मुझे इतने साल में ये तो थोड़ा लगा कि मेरी गाड़ी बढ़ी, बट स्टिल आई एम स्टक कि मैं क्या करूं। अपना पुराना नाम बताइए मैडम। POONAM जी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1963। अभी तक जो भी मैंने बोला, आई थिंक एवरीवन इज रेजोनेटिंग विद दैट, समझ रहे हैं उस चीज को। मैडम आप ऑकल्ट साइंस के लिए बने थे, आप 7 और 3 नंबर से गवान कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट एक एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि 50 के बाद आप अपना कुछ शुरू करते फॉर श्योर। ओके, अभी आप जो चेंज किया वो बताइए। आप PWNAM है मैम। मैम आपके 2 कार्मिक आ गए हैं, आपकी एनर्जीज इतनी स्कैटर्ड रहती हैं, आप रेस्टलेस रहती हैं अभी। हाँ मैम, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ। और खासकर 50 के बाद आपका हाल ऐसा हो गया है कि आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाती। हाँ, दिस इज फॉर श्योर मैम, पहले ऐसा नहीं था। मैडम जिसने आपका नाम चेंज किया है ना, एक बार फोन करके गाली जरूर देना आपको मैम। सत्यानाश किया मैम उसने आपका, आपके पूरे ग्रिड का। मतलब आपका पूरा जो था ना ग्रिड क्लीन था, और उसने 2 कार्मिक वो भी मेजर नंबर में करवा, जो कि सारी लाइफ आपके साथ चलेंगे। आपका अल्टीमेट जो है वो कितने साल हो गए मैम ये? मैम ये 2018 में शायद मेरा चेंज किया था। फॉरगेट अबाउट दिस मैम। मैम पुराना नाम रखिए आप, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पुराना नाम आपका। रुकिए मैम, देखिए ये फायदा होता है नॉलेज का। अगर आपको पता होता तो कम से कम आप देखते ना क्या हो रहा है आपके नाम के साथ। जी जी जी। अब देखिए आप 7 नंबर से गवान कर रही थी, यानी कि आपकी हो सकता है शादी लेट हुई होगी या नहीं हुई होगी। मेरी अर्ली हुई थी मैम, 22 में। 22 में हुई थी जी, 22 इयर्स में। 6 नंबर आपका 3 बार। ओके ठीक है मैम, ठीक है। फिर नो डाउट इमोशनली आप इमोशनल भी थी, आपके पास नॉलेज बहुत थी मैम। पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप किसी भी काम को करने का, रिस्क लेने का दम रखती थी। जी आपका जज्बा था आप में। जी। वो अब नहीं है, क्योंकि आपका एक कार्मिक बन गया 13, यानी 1 और 3, एक सूर्य है 3 गुरु है, दोनों कार्मिक बन गए, तो नेगेटिव ट्रेट्स देने शुरू कर दिए उन्होंने। जो आपका विजन था वो भी गया, जो जज्बा था वो भी गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैम बहुत हो गया, पहले नहीं था ऐसे। पहले आप गवान ही, पर्सनैलिटी आपकी वान ने, क्या बात कर रहे हो आप? तो नहीं, आप मैम फॉर श्योर बिंदास आंख बंद करके जो POONAM लिखिए। मैंने जो आपको बताया अगर वो करेक्ट है आपके, और वो करेक्ट है बिकॉज मैं जानती हूँ, मेरे सामने तो खुला पड़ा है। मैम बिंदास लिखिए, पॉजिटिव रहिए। पहली चीज, ये नाम आपका बाय बर्थ चल रहा है जी, ठीक है। फॉर श्योर इसकी वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय उसके जो आपने 2, 3, 4 साल पहले चेंज किए। जी जी जी। थोड़ा सा एक काम करिए, सिट्रिन का और ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहनिए। ठीक है मैम। ठीक है, उससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत एनर्जी डिस्टर्ब है वो आपकी ठीक हो जाएंगी। जितना हो सकता है अपने पास येलो कलर रखना है एंड ग्रीन कलर। ग्रीन तो आपको ग्रोथ देगा, विजन आपका क्लियर येलो कलर करे। ठीक है मैम। ठीक है,
ब्रेसलेट ओरिजिनल लेना, प्लास्टिक के ऑनलाइन कहीं से नहीं मंगवाना। अगर आपको ओरिजिनल शॉप मिल जाती है फॉर श्योर वहां से ले लीजिए, नहीं मिलती तो हम आपको एनर्जाइज करके भेज देंगे, पोस्टल एड्रेस और आप पेमेंट कर देना तो आपको आपके घर पे पहुंच जाए। ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत कम रेट पे देते हैं, लेकिन रियल होते हैं, ओरिजिनल है। ठीक है ठीक है, मैम, और एनर्जाइज्ड है। ठीक है मैम, हम उसको एज आइटम नहीं बेचते। ठीक है मैम। ठीक है, तो Thank you. बिल्कुल इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। और मैम आपका अकल साइंस के नंबर, यू आर गवर्निंग 732, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा दो आप अकल साइंस के लिए ही बने। ठीक आप अगर आपने एस्ट्रोलॉजी कर रखा है, जैसा कि आप कह रही हो कि साइकोलॉजी आपने करी हुई है, मैम न्यूमरोलॉजी सीखो। नॉट बिकॉज दैट आई वांट अ स्टूडेंट, लेकिन आपके नंबर देख के मन कर रहा है आपको सिखाने। आई डोंट नो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट मन कर कसम से, बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है मैम, आई विल डेफिनेटली ट्राई। श्योर मैम, टेक केयर। You are a very nice person. I really like talking to you. Thank you, ma'am. Thank you. Stay blessed. मीनाक्षी, यार मेरे को एक्चुअली ना जो सामने दिख रहा है मैं उसका बोल रही हूँ। एक मिनट, इन्होंने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। आईजी कौन है? आईजी करके, यार एक तो नाम ही नहीं पता चल रहा है मुझे। सापानी लामा, ये कहाँ से है? ओके, अनमोल अग्रवाल। हाँ जी अनमोल, पहला नंबर लूं या बाद का लूं आपसे? अनम्यूट कीजिए। पहला गुड नाम इवनिंग मैम। अभी वाला लूं? ओरिजिनल नेम इज अनमोल अग्रवाल, फर्स्ट वाला जो है मैम। क्या करते हैं आप? फिर से म्यूट हो गए। मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ मैम। एक सेकंड, अनमोल, ANMOL AGARWL, राइट? राइट मैम। डेट ऑफ बर्थ होगी 27 अप्रैल 1988। क्रेडिट नहीं मिलता काम का आपको, हर जगह खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। ट्रू मैम। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना, नहीं भाव, मतलब जैसे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जो पोटेंशियल है वो दिखाने तक, मतलब कर भी देते हो, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब वो कहते हैं ना कि अप्रेजल का टाइम आता है तो फिर से साबित करना पड़ता है, कहीं जाते हो तो भी प्रूव करना पड़ता है। वेरी ट्रू मैम। ग्रोथ बहुत स्लो है। स्लो है, यस, स्लो हो गई। गुस्सा जल्दी आ जाता है। जी मैम। कुछ पहन रखा है स्टोन वगैरह आपने? हाँ मैम, येलो सफायर पहना था, पहना है सॉरी, एंड ना सिट्रीन का एक ही बात है, ब्रेसलेट। दोनों क्यों पहने आपने? मैं किसी को कंसल्ट किया था तो ही टोल्ड मी दैट मैम। पत्री देख के बताया था उन्होंने? ये न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड शायद। लोशु वाले जो है ना, यार फिर लोशु। Okay, Pooja Bareja, no doubt. Pooja, you can pay the fees and join the course. Just send me the screenshot of your payment. I'll add you in the paid group. Okay, take care. Bye. अनमोल जी मैम। चलिए, आपका जो नाम चेंज हुआ वो देखते हैं अभी क्या है, क्या किया उन्होंने। स्पेलिंग बोलिए। AANOMLL। AANOMLL। ओ नहीं है फिर? है AANMOLL। अच्छा, डबल एल। ओके, क्या से क्या बना दिया? अनमोल अग्रवाल। एनो मोल बना दिया, देखो सॉरी। हाँ, नो नो इट्स फाइन। ओके ओके।
जो पहले नाम था ना, जी मैम। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कार्मिक था उसमें एक, जिसकी की रेमेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अभी नाम चेंज किया ये भी इक्वली सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। ओ ओके। ठीक है, खाली उसने क्या ले आया यार नंबर। हाँ, मतलब वो तो ये सब ग्रिड नहीं जानते हैं, वो तो आपका ड्राइवर कंडक्टर देखते हैं और कर देते हैं, जी है ना। तो क्या जी किया उसने, 3 और किस पे लेके आया आपका, 9 और 3 पे ले आया। या और अभी पीछे एक मैंने किसी का देखा था और उसका उन्होंने कह दिया कि नहीं 9 आपका गलत है, 3 और तो 1 पे लेके आएंगे। हे भगवान, भी कर रहे हैं यार। अनमोल, आई वुड सजेस्ट पहले वाला नाम रखो आप, थोड़ी सी रेमेडीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब आपका कार्मिक है ना, जी कार्मिक मतलब मैंने क्या बोला, लास्ट लाइफ के डेट्स। जी आप नाम चेंज कर लो, मुंह छुपा लो, कहीं छुप जाओ, वो पे किए बिना आपका कोई हल नहीं है। ठीक है, ओके तो पे कर दोगे, इसी लाइफ में पे करो, अगले वाला लाइफ सुधर जाएगी। पे कैसे करना है, थोड़ी सी रेमेडीज कर लो। वो चीजें जो उस नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं या तो ना करो, या जो प्लेनेट से गवर्न कर रहे हैं वो नंबर, उनको खुश कर लो, सिंपल। ओके मैम। एक रेमेडी और, क्या है? हाँ जी, रेमेडी? रेमेडी आपको प्रैक्टिकल रेमेडी बताती हूँ। चलो, आपके पास कोई भी हेल्प के लिए अगर आता है, ओके आपने मना नहीं करना। ओके हेल्प मैम। मतलब चाहे करियर से रिलेटेड है, चाहे नॉलेज से रिलेटेड है, कभी ईगो नहीं लेके आनी। ओके मैम। आपके फादर के साथ आपके रिलेशन कैसे भी हो, आपको अच्छा रखना है, आपने सुबह उठ के पाँव जरूर छूने हैं। ओके मैम। ठीक है, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। जी मैम। बाप के साथ, फादर के साथ बना के रखोगे तो सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। जी मैम। फिर और करना है तो सूर्य को जल दीजिए, देते हो? यहाँ मैम डेली देता हूँ। उसमें क्या डालते हो? रोली एंड है ना, शुगर थोड़ा। हल्दी और गुड़ डालना है। हल्दी और गुड़, ओके मैम। ठीक है, और पानी ऐसे देना कि उस सर के ऊपर से लोटा करना है, तांबे के लोटे में, और जल में से आपको सूर्य दिखना चाहिए। जो गिर रहा है जल, उसमें से जी सूर्य दिखने चाहिए आपको। जी मैम। ठीक है, कोशिश करिए जितनी जल्दी देंगे सुबह, उतना आपको उसका असर ज्यादा मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, 9 नंबर के लिए आपने क्या करना है, एक तो रेड कोरल पहननी है। अब वो कुंडली देख के पता चलेगा कि उसमें है, आपको सूट करेगा कि नहीं। नहीं है कोई बात नहीं, रेड हकीक पहननी है। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट नहीं पहनना, पॉकेट में रखो। ओके मैम। ठीक है, एक मनी मैग्नेट का पहन लो, पैसा खींचना है ना। हाँ मैम। तो एक मिनट, अनमोल, ANMOL, एक, ठीक है। आप कहाँ पे हो, आप कहाँ से हो? हैदराबाद मैम। हैदराबाद, ओके। हैदराबाद के बड़े क्लाइंट्स आते हैं यार। अभी मैंने कल ही किसी को भेजे हैं ब्रेसलेट्स। ठीक है अनमोल, अगर आप पहन सकते हो तो मैं आपको, आप अगर वहां पे मिलते हैं तो आप ले लीजिए, लिख लो क्या क्या लेना है। रेड जी मैम। कोरल, जी सिट्रिन और एवेंचुरिन, दोनों लो। ओके ठीक है, सिट्रिन और एवेंचुरिन का मिक्स्ड भी आता है ब्रेसलेट, दो मतलब एक वो ले लो और एक रेड कोरल ले लो। ओके मैम। ठीक है, अगर तीसरा रख सकते हो तो मनी मैग्नेट का जरूर, मनी मैग्नेट नहीं है तो गोल्डन पायरेट का रखो। हमारा कोर्स करोगे तो हम फ्री में दे देंगे गोल्डन पायरेट। ओके मैम। ठीक है, गोल्डन। ओरिजिनल मिलते हैं मैम, हमसे मिल, कौन बोल रहे हैं, अमृता राज, हमसे मिलता है ओरिजिनल। हम एनर्जाइज करके देते हैं, और ओरिजिनल मैंने देखो ना पेन रखे हैं, ये सारे ओरिजिनल ही हैं। हम ओरिजिनल चीज ही देते हैं, किसी को चाहिए हो कोई बात नहीं, आप मेरे से कंसल्ट कांटेक्ट कीजिए, कोरियर ब्रिज से भिजवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली इतने जाते हैं यार, अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकते। सो अनमोल, कोई इंटरेस्ट है आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में? है तो सही मैम, बट टाइम का टाइम थोड़ा है नहीं, प्रॉब्लम। टाइम टाइम, का प्रॉब्लम।
हाँ जी, बिल्कुल नेगेटिविटी दूर करने के लिए है। अब ये जो है ना क्रिस्टल्स का जो कंसल्टेशन है, ये मेरे को फोन पे लीजिए आप। अभी हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या करें, अभी बस करें, 11 बजने वाले हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैं वापस एक बार बता रही हूँ, कोर्स के बारे में सबको वापस बता देती हूँ। कोर्स हमारा 8 या 10 तारीख को शुरू हो रहा है। 21 से 25 दिन का कोर्स होगा। मंडे से फ्राइडे क्लास होगी और पूरा पीडीएफ मिलेगा, डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो कोर्स कर रहे हैं उनको गोल्डन पैरेट का ब्रेसलेट फ्री मिलेगा। आपके घर पहुंच जाएगा ब्रेसलेट। और इसके साथ साथ 4 तरह की रेमेडीज फ्री में हम दे रहे हैं, क्रिस्टल्स की, जेमस्टोन्स की, रुद्राक्ष की और मंत्रों की, वैदिक मंत्रों। यानी कि अगर आप कोर्स करते हैं, कल को कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक पैकेज होगा पूरा कि आपको अगर रेमेडीज भी देनी है किसी को तो आप रेमेडीज दे सकते हो। एक बार नंबर जो है वापस शेयर कर दीजिए चैट में। किसी को भी कंसल्ट करना है तो प्लीज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्मिक नंबर की रेमेडीज देखिए, जितने जिसका कार्मिक था मैंने बताया, उनकी रेमेडीज मैंने दी। मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे सुचेता दुरानी के नाम से, आप वो सब्सक्राइब कीजिए, तो वहां पर भी आपको कार्मिक नंबर की रेमेडीज मिल जाएंगी, ठीक है। अमृता राज जी, बिल्कुल नेगेटिविटी दूर करने के तो बहुत सारे उपाय हैं, घर बैठे कर सकते हो आप आराम से, कुछ नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका और नेगेटिविटी चली जाएगी, ठीक है। अभी चलो एक और बता ही देती हूँ, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है नेगेटिविटी। अभी फुल मून आ रहा है, ठीक है, पूर्णमासी भी जिसको बोलते हैं, उस दिन क्या करना है, आपने एक तेज पत्ता लेना, ठीक है। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टी और रेमेडी है और मैं खुद भी करती हूँ। तेज पत्ता लेना है, कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेद ना हो। संध्या के टाइम पे लेना है, सूर्य छिपने के बाद, और सीधी साइड पे डंडी वाली साइड से आपने क्या लिखना है, मैं अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं। रिलीज मतलब छोड़ रहा हूं मैं, या मेरे घर से सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल गई है। देखिए, कभी भी ईश्वर से कुछ मांगना होता है ना, तो ऐसा बोलिए कि मुझे मिल गया। कभी मांगिए मत कि मुझे ये दे दो, बोलो मुझे मिल गया, ठीक है। तो क्या बोलना है कि मैंने मेरे घर से या मेरी जिंदगी से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल गई है। वो लिखने के बाद आपने उसको कैंडल या दिए के ऊपर जला देना है, पूरे पत्ते को हाथ में पकड़ के जला दीजिए। प्लेट में उसका जो भी राख आएगी वो प्लेट में रख लेना है। प्लेट में उसी टाइम, इसमें ऐसा नहीं कि रख के बैठ गए खाना खा लूं बाद में करूंगी, नहीं, ये तुरंत करना है। फिर उस राख को क्या करना है आपने, खिड़की के बाहर या दरवाजे के बाहर, यहाँ से आसमान दिखता है उसकी तरफ देखना है और ऐसे ब्लो करना, उड़ा देनी है राख आसमान की तरफ। और उड़ाते टाइम भी आपने क्या बोलना है कि देखो मेरी सारी नेगेटिविटी निकल गई, और ईश्वर को थैंक्स बोलना। ये नेगेटिविटी दूर करने का सबसे कारगर उपाय है, आप करिए। बाकी परमानेंटली निकालने के लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं आपको क्रिस्टल्स बता दूंगी, आपकी ग्रिड चेक करके कि कौन से आपको क्रिस्टल्स लेने हैं। मैं तो कहती हूँ कंसल्टेशन लेनी ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपको किसी से कंसल्टेशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो घर बैठे। इसको एज प्रोफेशन बनाइए, कंसल्टेंसी देना शुरू कीजिए। और ये नहीं सोचना कि मैं तो इतने, मेरी उम्र इतनी होगी, मैं कैसे करूंगी। नहीं, उम्र का कोई लेना देना नहीं इससे, आपकी पिछली नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है इससे। आपको आता है कुछ, नहीं आता उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बैठी हूँ करवाने, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा कराऊंगी और आपके दिमाग में घुसा के ही हटूंगी, इतना कॉन्फिडेंस है। तो आप बिंदास होके ज्वाइन कीजिए, कोर्स कीजिए, ये एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी आपकी।
ऑकल्ट साइंस की, ईश्वरीय विद्या। हो सकता है आज हम इसीलिए सारे जुड़े, है ना। तो चलो ठीक है, जो जिस ग्रुप में है, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में नहीं है तो आपको नंबर शेयर कर दिया है, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ, 9920841019। ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कुछ कोर्स के बारे में पूछना है, फीस के बारे में पूछना है, आप मेरे को इस नंबर पे कंसल्ट कीजिए। आपको कंसल्टेशन चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो भी आप मुझे कंसल्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँ। ठीक है। तो देखो बहुत सारे लोगों का मैं जानती हूँ नहीं ले पाई हूँ मैं। अच्छा, किसी का कोर्स के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज एक पूछ सकते हैं, मैं अभी 2-3 मिनट में बता के तो फिर हम वाइंड अप करेंगे कोर्स। बाकी फिर जो रह गए हैं मैं उनको माफी उनसे चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम जरूर ले लेंगे, क्योंकि 2 घंटे हो गए बोलते बोलते और थोड़ा सा एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। मीनाक्षी से मीनाक्षी करवाया, क्यों करवाया भाई? चलिए मीनाक्षी आपका एक ले लेती हूँ, और मोहम्मद फारूक जी, क्योंकि मैं उनका देख रही हूँ जिन्होंने नाम जो है वो चेंज करवाए। देखिए जिन्होंने ऑलरेडी करवा रखा है ना चेंज, बाकी अगर किसी का रह गया है तो प्लीज पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इट्स टू लेट नाउ। बट यस, जाते जाते मैं 2 का, मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी शायद नहीं है, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अब्दुल्ला, सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद फारूक बात कर रहा हाँ हूँ। जी, बोलिए बोलिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4th मार्च 1987। ओके। और जो पहले था नाम डेट वाज MUHA। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पाकिस्तान, लाहौर से। सर आप बिलीव करते हो इन चीजों में? मैम मैंने आपको शायद पर्सनल मैसेज किया है, मैंने ऑलरेडी आपके इधर इंडिया से ही एक टीचर हैं, उनसे मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है क्या ऑलरेडी। नाम है सर? मैम उनका नाम है, एक मिनट ठहरे, बल्कि मैं उनका चैनल भी है, मैं खैर आप कैलकुलेशन ले, मैं उनका नाम जो है ना मैं देख के बताता हूँ। कोई दिक्कत अच्छा नहीं सर, तो नाम बोलिए, हाँ, स्पेलिंग बोलिए। MUHA MMAD। दोबारा बोलिए। MUHA MUHA MMAD। हाँ जी, मोहम्मद FAROOQ हाँ जी, ABDULLAH। ये था लास्ट जो पहले था नाम, AB, DULLLAH। हाँ जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4th मार्च 1987। सर इस हिसाब से आप थोड़े से एंटी नंबर थे, कार्मिक नंबर भी था, और लेकिन मास्टर नंबर भी था आपका। जी मैम, और जो उसके बाद नाम चेंज हुआ वो हुआ MOHA MMAD। एक मिनट, MOHA ओके। मोहम्मद FAROUQ।
बाकी अब्दुल्ला सेम है, राइट? जी। सर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सेम है। क्या चेंज किया उन्होंने? पता नहीं मैम, मुझे भी सेम ही लग रहा है। सर सेम है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ दोनों नाम की ग्रेड का। किससे चेंज करवाया था? मैम वो जो मैं आपको बताया ना सर, विवेक है, विवेक मंत्री, लोशू कराते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो मेडिकल वाले ने नाम कैसे चेंज कर दिया? मैम कर दिया बस बस। कसम से अब्दुल्ला जी गुस्सा आ रहा है। पढ़े लिखे हो? जी मैम। तो पूछते नहीं हो जब पैसे देते हो? हम ये इतना फ्री में वेबिनार करते हैं, हम भी ऐसे ही पोस्टर बांटने शुरू कर देंगे, कर लो आ जाओ न्यूमरोलॉजी कर लो। क्यों? मैं पहले बताती हूँ कि आप लोग क्लियर हो, पहले आपका विजन क्लियर हो कि आप कहाँ पैसे खर्च करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। मैम मैं दुकान बंद हो खुद जाए भी ऐसे। मैं खुद भी ना स्टूडेंट हूँ। आई मीन टीचिंग, यानी कि टीचर्स के साथ यानी कि इस तरह इंटरेक्शन नहीं रहा, वो सिर्फ सर विवेक के साथ ही रहा है। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर मेंटोर या टीचर की बात करें, लेकिन जो आपके पंडित सर सेठूराम है, उनकी एक बुक है न्यूमरोलॉजी पे, मैंने वो पढ़ी हुई है। किताबों से नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना किताबों से, ना यूट्यूब पे। ओके। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत कम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग देते हैं, लेकिन उनकी कम आती है। यहाँ तामझाम होता है ना वीडियोस में, वो तो जी देखनी। मैम आप एक एक्चुअली काम करो, सुनो, जी पाकिस्तान में ही रहते हो, जी पढ़ोगे न्यूमरोलॉजी इंशाल्लाह। तो बन जाओ, कसम से। पाकिस्तान में बहुत चलेगा आपका काम। चलो अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन पढ़ो, ठीक है? ये सीखो, ठीक है मैम। ठीक है? मुझे ठीक अपना है नंबर दो, जरा चैट में नंबर डालो। जी, मैं डालता हूँ मैम। जो नाम है ना आपका वो सेम है, जी ठीक है? मैम। नो डाउट। थोड़ा सा ये है कि एक तो आपका एनर्जीज जो है ना वो जी मैम। कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, यानी कैसे, एक तरफ तो आप चाहते हो कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, जी बिल्कुल आपको ऐसे ही है। कोई आपके सर पे बॉस हो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो गुस्सा आ जाता है कोई पे बोलता है तो, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है मैम। है कि नहीं? बहुत ज्यादा फिर आता है। 24 घंटे दिमाग में कुछ जी ना कुछ चलता है, 24 घंटे। मैम ऐसे ही है, इवन मुझे इंसोम्निया हो गया है सोच सोच नहीं के ना नहीं, मुख्तलिफ चीजें। वो इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ है कि आपका 14/5 मरकरी जो है वो कार्मिक है। पारा कैसे होता है? आप सीधे हाथ पे ही पारा रखोगे ना तो वो हिलता रहता है। लॉजिक ओके। समझो, हमारे यहाँ हर बात का लॉजिक, साइंस ठीक है है। ना ये। तो पारा हिलता है। जी मैम। अब अगर कोई इसको थपेड़े मारेगा तो उसका हाल क्या होगा पारे का? जब पारा सही। कार्मिक बन गया, जब मरकरी कार्मिक बन गया, फिर तो तूफान लाता है वो। और एक और सही। चीज बता देती हूँ, जी सेक्सुअल एनर्जी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और बोलो। मैम 16 ने ठीक बात कही है। चुपचाप कल फीस भर दो और बाकी के डाउट्स क्लियर कर दो, समझे? तुम्हें तो बहुत मैम ज्यादा जरूरत है। ठीक मैम, मुझे ना असल में मसला ये है कि यहाँ से ना उधर ना जीपे होता है ना पेटीएम होता है। हो जाता है, आप दुबई ट्रांसफर करो, दुबई से आ जाएगा पैसा। दुबई बताना में मत कोई कि इंडिया से कर रहे हो। कोई 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 कांटेक्ट आप दुबई में भी दे दें, क्योंकि मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं है उधर। दुबई में मैं दे दूंगी कांटेक्ट, कोई हाँ टेंशन। हाँ, वो दे दें तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन सीखो, बहुत डाउट्स हैं यार, कैसे मतलब अंधूरी नॉलेज लेके बैठे हो और ना अपना आप खराब कर रहे हो। देखो जो मैंने बोला है ना, 5 नंबर बहुत बार है, ठीक है? तो इतनी आजादी भी क्या होती है ना, वो फिर वो हाल हो जाता है कि क्या बोलूं अभी मैं, एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम पे आप। और ठीक विजन पता ही नहीं चल रहा करूं क्या, क्लियर नहीं मैम, है।
मैम मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हर बंदे की ना एक विश लिस्ट होती है, हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की एक विश लिस्ट होती है, कि भी मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, हर बंदे की होती है। ठीक है, अगर मैं आपकी अपनी एक अभी नहीं, आपकी तो 100 हैं। मैम मुझे समझ ही नहीं आती कौन सी विश है। आपका, मैं आपको बताऊं आपकी नेचर क्या है कि भाई अगर 10 रुपए जेब में है ना तो 100 रुपए का खर्चा करना है, बढ़िया होना चाहिए, आ जाएगा पैसा, कोई बात सही है। भाई तो मेरी फीस निकाल पहले तो, है ऐसे क्या है? मैं तो करेक्ट ही बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने तो नंबर खुद देखो, ये है नंबर्स और नॉलेज की पावर। मैं इनको नहीं जानती, या मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो सारा करेक्ट है। तो सोचो ये साइंस क्या इंटरेस्टिंग साइंस है, और वेरी इजी टू लर्न, बहुत आसान है सीखना। अच्छा मैम मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि ड्यूरिंग दैट कोर्स जो भी मैंने किया ना मेडिकल न्यूरोलॉजी का, उसकी जो भी उनके खैर नोट्स थे या जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह थी, वो भी इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि हम शेयर करते हैं, वो चीज अलहमदुलिल्लाह वैसे ही शेयर हुई। ठीक है, उसकी बेसिस पे ना, क्योंकि मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। ओके। ठीक है, तो मैंने ना उसकी बेसिस पे खुद अपनी ऐप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्सेल पे ना एक खुद अपना कैलकुलेटर डिजाइन किया वेरी गुड। रिगार्डिंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी ना, क्योंकि मैंने नेट पे बहुत देखा, मुझे ऐसी कोई चीज मिली नहीं, ना ऐप स्टोर पे मिली, ना उस पे नेट पे मिली ना, कि भी जो इस तरह चीजें यानी कि इस तरह खोल के बताए, सारा बताए ना। ठीक है, इवन इवन पार्टिकुलरली बॉडी बॉडी पार्ट्स तक, और कई केसेस में पर्टिकुलर डिजीज तक ना, वो चीज जो हो सकती है। ठीक है, तो वो मैंने ना फिर उसके ऊपर सारी रिसर्च करके वो सारा एक मैंने ना वो कैलकुलेटर जो है ना वो डिजाइन किया। वो जो है ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। इवन उसको मैंने फिर पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस किया, लेकिन आप ये कहें कि मैंने कमर्शियली प्रैक्टिस किया, वो नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी इतनी है कि समझ ही नहीं आती क्या करूं क्या ना करूं। ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, तो वो इस वजह से वो मैंने कमर्शियल। आपके अभी मैं देखो, जैसे आपके नंबर्स है ना, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपके नाम में करेक्शन होनी चाहिए। ओके, ठीक है, अभी तक मैं पूरे वेबिनार में बोलती आई कि नाम करेक्ट नहीं करने की जरूरत, लेकिन आपके नंबर जो है वो सारे, अभी किसी ने पूछा था कि सब नंबर एंटी कैसे हो सकते हैं, लेकिन आपके नंबर हैं। ठीक है, अभी आप गवर्न ऐसे नंबर से कर रहे हो कि आप अपनी बातों का खाओगे या खाते भी होगे, मतलब इतने अच्छे होते हैं जो बुद्ध से गवर्न करते हैं कि वो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बातें करने में बहुत सही होते हैं, सामने वाला ऐसे पटा लेते हैं वो बातों से, ऐसा मैम नंबर है लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताऊं, अभी तक सिंगल हूँ। पटती कोई नहीं है। कोई बात नहीं, पट जाएगी, खुशकिस्मत और नहीं पटी तो अच्छा। सारे यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं। अब यही अगर 5 नंबर के साथ एक नंबर आपका आ जाता है तो बिजनेस के लिए बेस्ट नंबर है। 8 आ जाता है, बेस्ट नंबर है। ओके, अच्छा मैम जो मैंने नाम रेक्टिफाई किया ना, जो आपने लिखा होगा MOHAMMADFAROUQ, वो जो है ना वो 1 नंबर पे आ रहा है। किसने बोला? ओके, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो कहाँ से किया था, कौन से कबाला से, चलेडियन से? शार्लियन से। हाँ, तो वो क्या करते हैं, 8 नंबर तक लेते हैं। ओके, 8 नंबर तक लेते हैं ना। जी 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 क्यों 9 नंबर क्यों नहीं, 9वां क्यों खा गए, कभी पूछा? हमारे पास तो लॉजिक है, हम 1 से 9 क्यों लेते हैं, क्योंकि 9 के बाद सेकंड डिजिट शुरू हो रहा है, जिसको हम कन्वर्ट करके वापस 1 में ला सकते हैं, और हमारे ग्रह भी 9 है, वो क्यों 8 रखते हैं, 9 क्यों नहीं रखते, पूछो जाके। कुछ भी कर रहे हैं यार, कुछ भी। सही, लॉजिक ढूंढो हर चीज को। मैं कहती हूँ आप यहाँ भी पैसे खर्च करते हो ना, सवाल पूछो, आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता है यार। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मानव भाटिया जी, अगर आपका 5 और 1 है, दीज नंबर आर वेरी गुड फॉर बिजनेस। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, या बन गए हैं, या आगे कर सकते हैं, नो डाउट।
तो ठीक है, आपने नंबर शेयर नहीं किया, यूनिक पर्सनैलिटी हो, करो नंबर जल्दी शेयर। कौन सा बिजनेस करें मानव जी, उसके लिए फिर कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो सीख लो न्यूमरोलॉजी। हम वो भी बताती हूँ मैं कि करियर कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा नंबर आपको कौन सा करियर दे सकता है, ठीक है, वो भी है। तो कुछ नहीं है, छोटा सा अमाउंट है एक टाइम का। आप अगर अच्छे होटल में एक रात रहने जाते हो ना, एक रात 10,000 रुपया किराया कमरे का, 2 रातें रहोगे तो 20,000, और वो आप उतने पैसे में एक ऐसी मोडालिटी सीख रहे हो जो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी, फायदा देगी आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, वाइंड अप करते हैं। आई थिंक काफी लोग तो ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू मैम। नो डाउट बहुत लोगों ने का रह गया आज, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। आज क्योंकि मेरा मकसद ही आज नेम करेक्शन का था, बहुत फोन्स आ रहे थे नाम चेंज कर दो, तो उस चक्कर मैंने यही ले लिया। नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक ले लेंगे, बट कोर्स ज्वाइन कीजिए, जितना हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर ही वीडियो जाएगी और आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। Thank you so much. Stay blessed. Take very good care of yourself. Okay, take care. Bye-bye.